अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़्का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ जब तक इजाज़त न ले लो, और उनके साकिनों पर सलाम न कर लो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम ध्यान करो। फिर अगर उनमें से किसी को न पाओ, जब भी बेमालिकों की इजाज़त के उनमें न जाओ, और अगर तुमसे कहा जाए वापस जाओ तो वापस हो। ये तुम्हारे लिए बहुत सुथरा है। अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान शर्जील अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू है ज़िक्रुल्लाह, यानी अल्लाह का ज़िक्र। एक ऐसा अमल जो बंदगान खुदा की शान है, उनकी अलामत है, उनकी पहचान है। एक ऐसा अमल कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करते रहो और नाफरमानी ना करो। यानी एक ऐसा अमल जिसका हुक्म हमें दिया गया है कुरान करीम में, और एक ऐसा अमल जो इस बात की अलामत है कि हम किससे मोहब्बत रखते हैं। यानी जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कसरत के साथ जिक्र करता है तो वो इस बात की अलामत है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि जिससे सच्ची मोहब्बत होती है, हकीकी मोहब्बत होती है, उसको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। एक वो काम जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बिलाशुबा आगाह रहो, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। यानी आप ये देखें कि इस दुनिया में इत्मीनान देने की दावेदार हज़ारों चीज़ें हैं। कई लोग हैं जो दावे करते हैं कि आप अगर हमारी स्ट्रैटेजी पर अमल कर लें, हमारे बताए हुए तरीके पर अमल कर लें, तो आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं जो आसाइशात के नाम पर हमारे सामने आती हैं, असबाब के नाम पर हमारे सामने आती हैं, वो ये दावा कर रही होती हैं कि अगर ये चीज़ आपको मिल गई तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तो दुनिया में मौजूद हर वो चीज़ जो इस बात का दावा करे कि उसके ज़रिए आपको हकीकी इत्मीनान और सुकून मिल सकता है, उसे सामने रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र को सामने रखें, तो आप भी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि बिलाशुबा अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को करार मिलता है। यानी मखलूक जब खालिक को याद करती है तो तब जाकर उसे हकीकी माना में सुकून मिलता है। आप ये देखें कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ उलिल अलबाब की बात फरमाई, अक़ल वालों की बात फरमाई, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझ अता फरमाई है, सोचने का शऊर दिया है, अक़ल अता फरमाई, उनकी निशानी क्या बयान फरमाई, अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ये वो बंदगान खुदा हैं जो अल्लाह को याद करते हैं क़याम की हालत में, क़ुऊद की हालत में, खड़े बैठे और अपनी करवटों पर। यानी तमाम कैफियत के अंदर ये बंदगान खुदा हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर ऐसे खास लोग, अल्लाह के बंदे, जिन्हें आज तक दुनिया याद करती है, जिन्हें हम औलिया किराम कहते हैं, बुजुर्गान दीन कहते हैं। नाज़रीन किराम, ये कौन सी हस्तियां थीं? ये वो हस्तियां थीं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को अल्लाह की याद के लिए वक्फ कर दिया। तो फिर जब ऐसा उन्होंने किया तो बहस्बे मिस्दाक उस आयत करीमा के
फस्कुरूनी अस्कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम बंदगान खुदा का, अपने बंदों का जिक्र आम कर दिया। और आज भी इतने कई बरस गुजरने के बाद हम अल्लाह के वलियों के नाम, उनका जिक्र मोहब्बत के साथ करते हैं, इज़्ज़त के साथ करते हैं, अज़मत के साथ करते हैं। हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत बिठा दी, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से मोहब्बत फरमाता है तो हदीस मुबारका में आता है कि जिब्रील अमीन को हुक्म दिया जाता है कि वो तमाम मलाइका सब मोहब्बत करें। फिर दुनिया में लोगों के दिलों के अंदर उस बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत डाल देता है। तो ये ख़ास इस बात का नतीजा होता है कि उस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया। आज हम देखते हैं कि कई बातें की जाती हैं कि माशी जो ज़वाल है वो इस वजह से है, इस वजह से है, ये उसका कॉज है, ये उसके असबाब हैं, ये उसके रीज़न्स हैं। लेकिन जब आप कुरान करीम पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो मेरे ज़िक्र से दूर हो गया, जिसने मेरी याद से जो गाफिल हो गया, उसने एरास किया, बेशक उसकी मईशत जो है वो तंग होगी, यानी उसके लिए मईशत तंग हो जाएगी। तो माशी मामलात के अंदर भी मईशत तंग होने के ज़ाहिरी असबाब पे तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन उसके रूहानी असबाब के अंदर एक बड़ा सबब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से गाफिल होना है। बंदा मोमिन की तो कैफियत ये है नाज़रीन किराम कि वो एक जागते हुए वजूद का नाम है। जागता हुआ वजूद वो इस तनाजुर में भी है कि वो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। जिस ज़ात ने उसे बनाया है, जिस ज़ात ने उसे बनाया है और जिसकी जानिब से वही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आई और फिर जो इस्लाम हमें मिला, जो ईमान की दौलत हमें मिली, वो जिस ज़ात ने हमें अता फरमाई है, अगर उस ज़ात को ही बंदा भुला देगा तो फिर ज़वाल नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो इंसान की, बंदा मोमिन का जो ज़वाल है, उसकी नाकामी इसी चीज़ में है कि वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ज़िक्रुल्लाह की तरगीब अहले ईमान को दी तो आपने एक मुकाम पर फरमाया कि इस तरह अल्लाह को याद करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगें, यानी इतना ज़्यादा उसमें मशगूल हो जाओ अल्लाह की याद में। फिर एक मुकाम पर फरमाया तमन्ना किया करो ऐसी मौत की कि इस हाल में तुम्हारी रूह परवास करे कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो। यानी ये कितना काबिल फ़ख्र, कितनी मौत होगी कि जब बंदे की रूह कब्ज़ हो रही हो, वो इस दुनिया से जा रहा हो, तो उसकी ज़बान पर अल्लाह का नाम हो। अब आप ये देखें कि ज़िक्रुल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं। नमाज अल्लाह का ज़िक्र है, ये अल्लाह के ज़िक्र की सूरत है। कुरान करीम की तिलावत ये अल्लाह के ज़िक्र की सूरत है। दुआ करना ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। एक हदीस कुदसी में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिब्रील अमीन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक फरमान लेकर आए, जअलतु ज़िक्रका ज़िक्री फमन ज़करका फ़क़द ज़करनी, कि ए महबूब मैंने आपके ज़िक्र को अपना ज़िक्र करार दे दिया, चुनाचे जिसने आपको याद किया उसने मुझे याद किया। यानी पता ये चला कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करना, आपका जिक्र करना, आपकी सीरत पढ़ना, आपके फरामीन पढ़ना, ये सारा का सारा काम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र में शामिल है। फिर आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र की ताकत, इस बात का अंदाज़ा मुख्तलिफ हवालों से लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक मिसाल मैं पेश करना चाहूँगा जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा होगा, और हदीस मुबारक है वो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र की ताकत क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुर्ब क़यामत की अलामात बयान फरमाई तो उन अहवाल के अंदर आपने ये बात भी फरमाई कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि इस ज़मीन पर एक शख्स भी अल्लाह कहने वाला मौजूद है। यानी जब तक अल्लाह कहने वाला एक बंदा भी है, क़यामत कायम नहीं हो सकती। अंदाज़ा करें अल्लाह के जिक्र की अजमत का, उसकी बरकत का, कि जब तक एक बंदा भी है क़यामत कायम नहीं हो रही। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुख्तलिफ अस्कार की अहले ईमान को तरगीब दी तो आपकी एक हदीस मुबारक जिसमें आप फरमाते हैं, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान। दो कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर खफीफ हैं, यानी ज़बान पर हल्के हैं, पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं है। सकीलतानी फिल मीज़ान, लेकिन नामा अमाल में भारी है। हबीबतानी इलर रहमान, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत महबूब हैं। वो क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ज़बान पर तो बहुत हल्के हैं, खफीफ हैं,
लेकिन मीज़ान पे भारी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब हैं। तो इस तरह कई तस्बीहात की आप अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी। तो कुरान करीम को पढ़ना, कुरान करीम की आयात को तिलावत करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना अल्लाह को बहुत महबूब है। फिर आप ये देखें कि कुरान करीम में एक मुकाम पर अहले ईमान की, बंदगान खुदा की, रिजालुल्लाह की ये भी सिफत बयान की गई, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह के वो रिजाल, अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्हें तिजारत, बै, खरीदो फरोख्त भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। यानी इस बात से हमें ये बात सामने आती है हमारे कि बंदगाने खुदा, अल्लाह के बंदे ऐसे नहीं होते कि वो दुनिया के काम नहीं कर रहे होते, वो दुनिया में जो उनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं वो अदा नहीं करते और पूरा का पूरा दिन एक जानिब किसी गोशे में बैठ जाते हैं और पूरा दिन वहीं गुजार देते हैं। नहीं, अल्लाह के बंदों की कैफियत ये होती है कि वो तिजारत भी करते हैं, ख़रीदो फरोख्त भी करते हैं, दुनिया के मामलात भी करते हैं हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि दुनिया में मगन हो जाते हैं, दुनिया भी गुजारते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के मुताबिक। लेकिन जब वो दुनिया के काम भी कर रहे होते हैं, अपने फ़राइज़, अपने हुकूक के जो मामलात हैं, जो दूसरों के हुकूक उनके कंधों पर हैं, वो अदा करते हैं, तो इन तमाम कैफियत के अंदर वो ऐसा नहीं होता कि अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह की याद से वो किसी सूरत गाफिल नहीं होते, क्योंकि वो तो उनका मकसद ज़िंदगी है, वो तो उनका असल नस्बुल ऐन है, और दुनिया के जो मामलात हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। तो बंदे मोमिन ज़रूरत ज़िंदगी और मकसद ज़िंदगी के फ़र्क को अपने सामने रखता है। मकसद ज़िंदगी तो वो है जो हमारे लिए तय कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने इंसानों को और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अब हम खुद से कोई अपना ज़ाती मकसद इस तरह नहीं बना सकते, बल्कि जो भी हमारे मकासद होंगे उन तमाम मकासद का इस असल मकसद से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिया, जो कि इबादत, उससे जुड़ना ज़रूरी है। इसके दूसरी तरफ ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की भी अगर आप सीरत देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में रहे, लोगों के साथ मामलात किए, अपने फ़राइज़ अदा किए और जो दीगर लोगों के हुकूक थे उन्हें अदा किया। लेकिन साथ साथ आप देखें कि आपको दोनों मामलात नज़र आते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी आपको क्या पैगाम देती है कि आपने और हमने अपने मकसद से दूर नहीं होना है, और वो मकसद इबादत है। दुनिया में लाख हम कामयाब हो जाएं, सारे काम कर जाएं, बहुत आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपने मकसद ज़िंदगी को भुला दें, और फिर जब ऐसा वक्त आए कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली हो तो हम कहें कि हम कामयाब हो गए, हमने अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभा दी, ज़रूरियात को पूरा कर दिया, लेकिन मकसद ज़िंदगी का कोई काम नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का काम ना किया, उसकी इबादत नहीं की, तो इसका मतलब यह है कि बंदा महज ज़रूरियात के अंदर ही गुम हो गया है। तो बंदा मोमिन इस बात को अपने सामने रखता है कि मकसद ज़िंदगी उसने सामने रखना है और इबादत के मामलात को सामने रखना है। और इबादत का मफ़हूम दीन में बड़ा वसी है नाज़रीन किराम। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज, ज़कात और ये जो दीगर फ़राइज़ हैं यहाँ तक नहीं है, ये भी इबादत है, ये तो है ही इबादत। इसके साथ साथ इबादत का मफ़हूम यह है कि बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी के जितने मामलात हैं उसको इस अंदाज से लेकर चले कि उसमें बंदगी का इजहार हो, यानी माशी पहलू के अंदर भी बंदगी का इजहार हो, सियासी पहलू के अंदर बंदगी का इजहार हो, समाजी पहलू के अंदर बंदगी का इजहार हो, यानी ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं सब के अंदर ये बात ज़ाहिर हो कि हम किसके बंदे हैं और कौन हमारा मौला है, कौन हमारा खालिक है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत के साथ उसका ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसको याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी ज़बानें अल्लाह के ज़िक्र से तर हों, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से गाफिल ना हों, हम और हमारी जनरेशन सब इस कैफियत में इस दुनिया से जाएं और इस दुनिया में भी ज़िंदगी गुजारें तो उस कैफियत में गुजारें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से हम किसी सूरत गाफिल ना हो। रब्बे करीम हमें कसरत के साथ याद करने की, अपनी ज़ात को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसरत के साथ याद करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अहकामात पर और अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात पर इखलास के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आयत के हवाले से सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 30 का हमने इंतख़ाब किया है। इस मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक शिकायत का ज़िक्र है जो उन लोगों के ख़िलाफ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन करेंगे जिन्होंने कुरान हकीम को नज़रअंदाज कर दिया था, पसे पुश्त डाल दिया था। सूरतुल फ़ुरक़ान की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने यूँ इरशाद फरमाया, वक़ाल रसूल, और रसूल अलैहिस्सलाम बतौर शिकायत ये कहेंगे, या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कि ए मेरे रब, बेशक मेरी इस कौम ने इस कुरान करीम को तर्क कर दिया था। ये महजूरा का लफ्ज़ है, इसके बारे में ये वज़ाहत भी की गई है कि एक ऐसी शय जिसको आदमी काबिल इल्तिफ़ात ना समझे, अहमियत ना दे, मुफीद ना समझे, अपने लिए लाजिम ना समझे, ज़रूरतमंद ना हो उसका, और अपने आप को उसके लिए ज़रूरतमंद महसूस ना करे और उसको नज़रअंदाज कर दे, तो महजूरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शिकायत है। यकीनन अव्वलन तो ये मुराद मुशरिकीन और कुफ़ार हैं कि जिन्होंने कुरान करीम की दावत को रद्द कर दिया था, उनके बारे में ज़िक्र आ रहा है। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने ये बात भी ज़िक्र की है कि हम मुसलमानों को डरना चाहिए कि ये शिकायत हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाए। कुरान करीम पर कोई ईमान ना लाए तो ये भी कुरान हकीम को पस पुश्त डाल देना है, नज़रअंदाज कर देना है। कोई कुरान पाक की तिलावत को दुरुस्त तरीक़े पर सीखना और उसकी बाकायदा तिलावत करना, इसका एहतमाम न करे, ये भी कुरान करीम को नज़रअंदाज कर देना है। कोई कुरान पाक को समझने की कोशिश ना करे तो ये भी कुरान हकीम को नज़रअंदाज कर देना है। कोई कुरान हकीम के अहकामात पर अमल करने की कोशिश ना करे, ये भी कुरान हकीम को नज़रअंदाज कर देना है, पस पुश डाल देना है। कोई कुरान करीम के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए कोशिश ना करे, ये भी कुरान करीम को पस पुश डाल देना है। हम मुसलमानों पर कुरान मजीद के 5 हुकूक़ आयद होते हैं। नंबर 1 कुरान हकीम पर ईमान, नंबर 2 कुरान हकीम की बाकायदा तिलावत, नंबर 3 कुरान हकीम को समझने की कोशिश करना, नंबर 4 इस कुरान करीम के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना, बल्कि नंबर 4 इस कुरान करीम के अहकामात पर अमल करना और उन अहकाम के निफाज की जिद्दोजहद करना, और नंबर 5 इस कुरान करीम के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना। अगर हम ये हुकूक़ अदा कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम भी हमारे हक़ में सिफारिश करने वाला होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी हमें मैसर आएगी। लेकिन अल्लाह ताला महफूज रखे कि अगर कुरान करीम को पस पुश्त डाला हुआ है, नज़रअंदाज किया हुआ है, इस पर दिल की गहराइयों से ईमान नहीं, इसकी तिलावत का एहतमाम नहीं, इसको समझने की कोशिश नहीं, इसके अहकाम पर अमल की मेहनत नहीं, इसके अहकाम के निफाज की जिद्दोजहद नहीं, और इसके पैगाम को अगर पस पुश्त डाला हुआ है, तो डरना चाहिए कहीं कल अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़िलाफ़ शिकायत लेकर खड़े ना हो जाए। और जिसके ख़िलाफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत लेकर खड़े हो जाएं, अंदाज़ा कीजिए कौन उसको अल्लाह ताला की पकड़ से बचा सकेगा। हम भी अपने शब व रोज़ के मामूलात में देखें कितना वक्त कुरान पाक के लिए हम मख्तस करते हैं और मुअय्यन करते हैं। क्या इस पर वाक़अतन दिल से ईमान है? क्या इस कुरान पाक की बाकायदा तिलावत पूरी ज़िंदगी इसका हम एहतमाम कर रहे हैं? क्या हमें इसको समझने का मौका मिल रहा है? अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, किन बातों का हुक्म देता है और किन बातों से मना फरमाता है, क्या हम इसकी कोशिश कर रहे हैं? क्या हम कुरान पाक के अहकामात पर अमल की कोशिश कर रहे हैं? जो अहकाम मुझसे और आपसे फ़ौरन मुताल्लिक़ हैं, नमाज अदा करो, माँ बाप के साथ उससे शुरू करो, नापतोल में कमी ना करो, फ़ौरन अमल करना है। और जो अहकामात इज्तिमाई ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, उनमें अहकामात के निफाज के लिए, इज्तिमाई मामलात ज़िंदगी में कुरान पाक के अहकाम के निफाज के लिए जिद्दोजहद करना हमारा फ़र्ज़ है। क्या हम कर रहे हैं कि नहीं? और ख़त्म नबूवत की तोफ़ैल इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, कुरान पाक की दावत को पहुँचाना, ये फ़र्ज़ हमारे कांधों पर है। क्या हम अदा करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा मामला है कि अगर कुरान पाक को नज़रअंदाज कर दिया गया, पस पुश्त डाल दिया गया, उससे बेइतनाई बरती गई
और उससे ताल्लुक़ की मजबूती का एहतमाम नहीं किया जा रहा, तो डरना चाहिए कल कहीं अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत लेकर हमारे खिलाफ़ खड़े ना हो जाएं। अल्लाह ताला उनकी शिकायत से हमें बचाए और अल्लाह ताला हम सबको उनकी शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। प्ले एंटरटेनमेंट की जानिब से जो हमने रमज़ान ट्रांसमिशन एहसान रमज़ान शुरू करी है, और इसमें हम जाते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं डिफरेंट लोगों से। मेरी खुद की होती है, और जब मैं जाती हूँ तो आदमी को एहसास होता है हम कितने नाशुक्रे, हम कहाँ कहाँ पहुँचते हैं और क्या क्या देख रहे होते हैं। ऐसे ऐसे घर हैं। ये एक और घर की कहानी है जहाँ एक माँ, उसको टीबी है, वो बिस्तर पे लेटी है, और उस घर में सिर्फ औरतें हैं और 2 भाई हैं। एक छोड़ के जा चुका है अपनी बीवी के साथ, एक जो भाई है वो हीरोइनची है और उसकी बीवी भी कहीं चली गई, और ये उसकी बच्ची है। अब देखिए सब छोटे छोटे बच्चे, माँ की भी छोटी, इसके भी छोटे, ये इतना सा घर, ये नग पीछे एक पड़ा हुई है कमीज़ जिसमें ये नग लगाते हैं, महीने के 2000 रुपये। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो भी कर सके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी, और प्ले एंटरटेनमेंट का जो एक हमारा सेगमेंट है एक दिन की नेकी, हमने आपसे वादा किया था कि हम आएंगे। प्ले एंटरटेनमेंट और KSB फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए 25,000 रुपये हैं, और ये आपके काम आएंगे, आप इलाज करवाएं, और आपको रमज़ान मुबारक। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन मुहम्मद खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और तमाम दुरूद ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल मोहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात के लिए, तमाम इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। प्रोग्राम है रमज़ान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज जिस मौजू पे गुफ्तगू होगी वो है दुआ। दुआ जिसके लफ्ज़ी माने तो हैं पुकारना, और बहुत जगहों पर इसके मानी रहमत के तौर पर भी लिए जाते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मुझसे मांगो मैं अता करता हूँ। और फिर कई मकामात पर दुआ के हवाले से अल्फाज आए हैं कि तुम अपने रब से मांगो, वो रहम फरमाने वाला है, वो जानने वाला है, वो तुम्हें अता करने वाला है, और वो तुम्हें बेहतरीन अता करता है। बेशक बिल्कुल ऐसे ही है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसकी ताकीद की, तो तुम अल्लाह से ज़्यादा दुआ मांगो, बल्कि हर वक्त दुआ करते रहा करो, अल्लाह से मांगते रहा करो। चाहे तुम्हें कोई छोटी सी चीज़ चाहिए हो या बड़ी चीज़ चाहिए हो, तुम अल्लाह ही के आगे बताओ, अल्लाह ही के सामने पेश करो, क्योंकि दुआ जो है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इबादत का मग़ज़ है। और एक मौके पर तो फरमाया कि ये ख़ुद इबादत है, यानी दुआ मांगना जो है वो ख़ुद एक इबादत है। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने तकदीर को तकदीर से जीता, यानी मैंने दुआ मांगी और मैंने जो चाहा वो पा लिया। यानी तकदीर में अगर आपको कोई तब्दीली चाहिए हो तो आप दुआ करें तो आपकी तकदीरें भी बदल जाती हैं, और अल्लाह ताला आपको नवाज़ देते हैं जब आप मुसलसल अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं। क्योंकि कुरान पाक में ही अल्लाह ताला के एक जगह पर इरशाद है कि तुम भूखे हो यहाँ तक कि जब तक मैं तुम्हें ना खिलाऊँ तुम नहीं खा सकते, और तुम बोल नहीं सकते जब तक कि मैं तुम्हें ये सलाहियत अता ना करूँ,
और तुम लिबास नहीं पहन सकते जब तक मैं तुम्हें लिबास अता ना करूं। तो गोया जो जो काम तुम कर रहे हो वो तुम अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की अता से कर रहे हो। और अल्लाह ताला अगर तुम्हें ना दे तो ये ज़ाहिर है कि कोई और तुम्हें देने वाला नहीं, अता करने वाला नहीं है। तो तुम अल्लाह से मांगते हो और अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देता है। और फिर कुरान पाक में एक जगह ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे कोई गलती, कोई ख़ता कर बैठें, कोई गुनाह कर बैठें और उसके बाद वो आपके पास आएँ और तौबा करें और वो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे, तो आप उन्हें बता दीजिए कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो गोया जब लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और उनसे अपनी, जहाँ पे वो बहुत सारी और बातें किया करते थे, अपनी बहुत सारी ख़ताओं का भी इकरार करते और जो गुनाह कर बैठे होते थे वो उसका इजहार भी करते और फिर ये भी पूछते कि हम तौबा कैसे करें, माफ़ी कैसे मांगें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ का तरीका बताया करते कि अल्लाह ताला के सामने दुआ करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो और दुआ करो। और जब तुम दुआ मांगते हो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे हया आती है कि मैं अपने बंदे के सवाल का जवाब ना दूं। जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ। आपने फरमाया कि ये रहमत है जिसके लिए अल्लाह ताला ने दुआ के दरवाज़े खोल दिए, तो गोया उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए, क्योंकि दुआ की तौफ़ीक जिसको हो जाती है अल्लाह ताला उसको अता भी कर देते हैं। और यकीनन दुआ की तौफ़ीक भी अल्लाह की अता से ही होती है और फिर बंदा जो भी मांगता है अल्लाह ताला उसे अता करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जो है अल्लाह ताला से मांगता रहता है, बेशुमार मांगता है। उसकी कुछ दुआएँ ऐसी हैं जो फ़ौरी तौर पर कबूल हो जाती हैं, कुछ दुआएँ ऐसी हैं जो देर से कबूल होती हैं और कुछ दुआएँ ऐसी हैं जो कबूल नहीं होती। और बंदा ये समझता है कि मेरी शायद ये दुआएँ कबूल ही नहीं हो रही, जबकि वो दुआएँ तमाम के तमाम जो है अल्लाह ताला आखिरत के लिए उठा रखते हैं और वो बेहतर जानते हैं कि बंदे को क्या चीज़ देनी है और क्या चीज़ नहीं देनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक कि वो जल्दबाजी नहीं करता। तो सहाबा किराम ने पूछा कि जल्दबाजी से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जल्दबाजी ये है कि बंदा दुआ करता रहे यहाँ तक कि फिर ये कहने लगे कि मैं तो दुआ करता हूँ, मेरी कबूल नहीं होती। यानी वो कभी भी ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, तो उसकी दुआ तब तक कबूल होती रहती है। और हज़रत शाह लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि मिन्नतें करता जा, तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही फिर भी तू अल्लाह की मन्नतें करता जा, यहाँ तक कि रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तेरी मन्नतों को कबूल कर लेगा और वो तुझे अपना दीदार करा देगा। यानी तू अल्लाह ताला से जो भी मांगेगा तुझे अता हो जाएगा। तो गोया ये एक ऐसी इबादत है कि जिसमें आपने कभी भी मायूस नहीं होना और कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब क़यामत के दिन बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास आएगा तो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि तूने फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ दुआ मांगी थी, बता मैंने तुझे अता किया था? तो बंदा कहेगा बेशक आपने मुझे अता किया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे तूने फ़लाँ दुआ मांगी थी, वो मैंने तुझे देर से अता की थी, तो क्या ऐसा ही हुआ था? वो कहेगा बेशक ऐसे ही हुआ था। फिर अल्लाह ताला कहेंगे तूने मुझसे बहुत सारी दुआएं फ़लाँ चीज़ के लिए मांगी थी लेकिन वो मैंने तुझे अता नहीं की थी। तो वो कहेगा हाँ बेशक अता नहीं की थी, लेकिन मेरे रब फिर भी मैं तुझ पर ईमान लाया था तो मैं तुझसे मांगता रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे चूँकि तू मायूस नहीं हुआ और तूने बिल्कुल भी ऐसी कोई बात मुझसे नहीं की जो कि अहकामात के या तालीमात के ख़िलाफ़ थी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझ तक पहुँचाए, तो तेरी वो तमाम दुआएं जो मैंने उस वक्त कबूल नहीं की थी, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैंने वो क्या किया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक ऐसे मकाम का मुशाहिदा कराएंगे जहाँ पर उसकी नेकियों का ढेर लगा होगा, यहाँ तक कि वो पहाड़ों जितनी ऊंची हो गई होंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाएंगे कि ये वो तमाम दुआएं हैं जो दुनिया में मैंने इसलिए कबूल नहीं की कि वो तेरे लिए उस वक्त बेहतर नहीं थी, लेकिन उसके सिले में ये नेकियां देख जो पहाड़ जितनी बड़ी हो गई हैं, ये इकट्ठा कर रखी हैं, इनको तू आज हासिल कर और इनका सिला तुझे आज मिलेगा। तो गोया आपने ये फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई भी दुआ मोमिन की रद्द नहीं होती। अगर वो ये समझता है कि मेरी दुआ रद्द हो गई है तो असल में उसको जमा कर लिया जाता है और उसका सिला जो है वो क़यामत के दिन मोमिन को लौटा दिया जाएगा और वो हालत ईमान पर रहता है, मायूस नहीं होता और घबराता नहीं है, तो उसको और भी ज़्यादा बहुत कुछ नवाजा जाएगा जो कि उसे दुनिया में भी नहीं मिला था। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, ख़ताएँ कर रहे होते हैं, बुराइयां कर रहे होते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं, तो
फिर भी हमारी दुआएं अल्लाह ताला सुन लेते हैं। लेकिन बहरहाल बाज़ दुआएं या बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं सुनी जाती हैं। और अली करमुल्लाह वजहुल करीम से जब पूछा गया कि दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, तो आपने फरमाया कि तुम कुरान पढ़ते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते, तुम्हें शरीयत दे दी गई लेकिन उसके बताए हुए तरीके पर अमल नहीं करते, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में जानते हो लेकिन उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, तुम्हें यह बता दिया गया कि शैतान किस किस तरह से तुम्हें वरगलाता है लेकिन तुम उससे दूर नहीं जाते, बल्कि वो तमाम मौके उसको अता कर देते हो जिसमें जो वो तुम्हें वरगला रहा होता है और तुम उसके मुताबिक चल रहे होते हो। गोया जिन चीज़ों से तुम्हें मना किया गया है वो तुम करते रहते हो और जिन चीज़ों को करने का कहा गया है वो तुम नहीं करते हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुआएं तुम्हारी कबूल नहीं होती। फिर फरमाया कि अगर तुम रिज़्क़ हलाल नहीं कमाते और हराम कमाते हो तो जाहिर है कि रिज़्क़ हराम का तो एक निवाला भी खाने वाला जो है उस शख्स की 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती, तो दुआ कैसे कबूल होगी। तो फरमाया कि रिज़्क़ हलाल खाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को कबूल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स है दूर दराज से चलकर अल्लाह के हुजूर हाज़िर होता है, उसके कपड़े गर्द आलूद हैं, उसके बालों में गर्द पड़ी हुई है और वो थक हार कर अल्लाह के हुजूर हाथ उठाता है और कहता है परवरदिगार मैं तेरे दर पर आया हूँ, तू मुझे ये अता कर, तू मुझे ये अता कर। अब तुम सोचो कि उसका लिबास जो है वो भी हराम पैसों से बना हुआ है, उसकी तमाम चीज़ें जो उसने खाई पी हैं वो हराम पैसे से हैं और फिर वो हराम पैसों से ही सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा है, तो क्या अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करेगा? आपने फरमाया हरगिज़ नहीं। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल करे तो तुम हलाल और तैयब रिज़्क़ खाओ और हराम से बचो, क्योंकि हराम का एक निवाला 40 दिन तक इबादत को कबूल करने से रोक देता है। तो कैसे फिर क्यों कर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी अगर तुमने कोई गलत काम किया? जैसे कि लोग गीबत करते हैं, दूसरों के साथ बुराई करते हैं, अच्छाई का बदला बुराई से देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें फ़ायदा हो जाए चाहे दूसरे का नुकसान हो, और इस बात की परवाह नहीं करते और अपना फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, दूसरा नुकसान में चला जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके करने से हमें मना किया गया। जब तक हम अपने किरदार में अच्छाई नहीं लाएंगे, जब तक हम अपनी सोच में अच्छाई नहीं लाएंगे और जब तक हम अल्लाह के साथ पूरे यकीन के साथ, पूरी ईमान की हालत के साथ दुआ नहीं करेंगे तो कैसे हमारी दुआ कबूल होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना यकीन और ईमान तो इस हद तक रखो कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो भी अल्लाह से मांगो, अगर तुम्हें नमक की ज़रूरत हो तो भी अल्लाह से मांगो। यानी हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़ जिसकी तुम्हें हाजत हो, तुम अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, अल्लाह के सिवा किसी से दुआ नहीं करो, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुजूर करो। फिर आपने फरमाया कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके करने से आपकी दुआ कबूल होती है। बहुत से नमाज़ी जो आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ अपनी मुकम्मल करते ही डायरेक्ट दुआ करते हैं, चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, दीगर सहाबा कराम भी आपके साथ बैठे हुए थे कि एक शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी दुआ मांगी और दुआ पढ़ के बस चला गया। दुआ मांग के तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने सही अंदाज से दुआ नहीं की, इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया और वो भी जमात में शामिल नहीं हो सका था, तो वो बाद में आया, उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद उसने पहले तस्बीह पढ़ी, यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र किया, अल्लाह ताला के नाम लिए। उसके बाद उसने दुरूद पाक पढ़ा और दुरूद पाक पढ़ने के बाद उसने दुआ मांगी। और जब दुआ मांगी तो इंतहाई रिक्कत के साथ और आंसुओं के साथ और बहुत ही खुशू और खुजू के साथ, ऐसे जैसे रब उसके सामने ही बैठा है और वो रब को अपनी वो तमाम दिल की कैफियत सुना रहा है जिससे वो गुज़र रहा है। और आखिर में उसने कहा है, पाक परवरदिगार तू तो जानता है कि तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं, अगर तूने मेरी इस दुआ को कबूल नहीं किया तो फिर कौन है जो मुझे अता करेगा, तो मेरे इस भरोसे को कायम रख और मुझे अता कर। और ये पूरी दुआ मांगने के बाद उसने फिर दुरूद पाक पढ़ा और फिर आमीन कह के चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको बता दो कि इसकी दुआ कबूल हो गई। यानी इसने वो तमाम मामलात उस तरह से अदा किए जैसे कि दुआ के करने का हक़ है कि आप नमाज़ को पढ़ने के बाद पहले ज़िक्र की एक तस्बीह पढ़ें, अल्लाह ताला के कोई भी नाम पढ़ लें, आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दें, आप सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की एक तस्बीह पढ़ लीजिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह पढ़ लीजिए, या कोई भी अल्लाह पाक का नाम है
या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इसकी तस्बीह पढ़ लीजिए। उसके बाद आप 1 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए और उसके बाद फिर दुआ मांगिए। ये दुआ के वो आदाब हैं जो आपकी दुआ की कबूलियत की ज़मानत देते हैं। और फिर आप जब दुआ मांग लें तो फिर आप आमीन कहिए, क्योंकि आमीन जो है वो अल्लाह की तरफ से तायद का लफ्ज़ है, यानी आपने उस पर मोहर लगा दी कि बस अब मेरी दुआ कबूल होगी और अल्लाह ताला को यही अंदाज़ पसंद है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ हमें दुआ के हवाले से ये बताई गई कि जब आप दुआ मांगें तो सबसे पहले अपने लिए मांगें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें पहले कि जो कुछ उसने आपको अता किया है। जो ख़ताएँ आपने की हैं उसकी माफ़ी मांगें, तौबा करें। फिर आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करें और फिर आप अपने दीगर घर वालों के लिए, चाहे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, आपके असातिज़ा इकराम हैं, उनके लिए दुआ करें। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने वालिदैन को दुआ में शामिल नहीं करते तो भी आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। ज़रूरी है कि आप उनका हक़ अदा करें, ये उनका हक़ है कि आप दुआ में उनका नाम शामिल करें। और अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं या हैं, दोनों सूरतों में आप वालिदैन के लिए दुआ करें। अगर हैं तो उनकी सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, उनकी खुशहाली की दुआ करें। अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो आप खुसूसी तौर पे दुआ करें कि या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, ऐसा रहम फरमा जैसे वो मुझ पर रहम फरमाया करते थे। और जब आप अपने वालिदैन के लिए और असातिज़ा इकराम के लिए खुसूसी तौर पर, क्योंकि उन्होंने वालिदैन के बाद वो सबसे मोहतरम और मुक़द्दस हस्ती होते हैं जो आपको जीना सिखाते हैं, तो अगर आप अपने वालिदैन के लिए फिर दुआ करते हैं और फिर अपने असातिज़ा इकराम के लिए दुआ करते हैं और फिर आप दीगर तमाम दुआएं और हाजतें जो अपनी हैं वो अल्लाह के हुज़ूर पेश करते हैं, तो आपकी ये दुआएं कबूल होती हैं। आप कभी भी दुआ में भी खुद गर्ज ना बनिए, दुआ में भी आप सब लोगों को शामिल कीजिए। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ करे, आपस में हमारे अंदर यगानगत पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, और जिन मुश्किलात से उम्मत मुस्लिमा गुज़र रही है अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए, हमें फिर से खुशहाली और वही तमद्दुन अता फ़रमाए जो हम पहले लेकर चलते रहे। ऐसी बहुत सारी दुआएं हैं जो आप शामिल कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ दुआओं में आप वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कीजिए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए, या फिर वो अल्फ़ाज़ जो अंबिया कराम ने जिन लफ्ज़ों के साथ दुआएं मांगी और वो कुरान पाक में मौजूद हैं। एक दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी बहुत ताकीद फरमाया करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये वो दुआ है जो दुनिया की भी दुआ है और आखिरत की भी दुआ है। या अल्लाह में दुनिया में भी अता कर, हमें आखिरत की भलाई भी अता कर और हमें दोज़ख के आग से बचा। बड़ी मुकम्मल दुआ है, इस दुआ को ज़रूर मांगिए। और इस तरह फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे और मेरे औलाद को, आने वाली औलादों को नमाजी बना, परहेज़गार बना, ये दुआ कीजिए। अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, ये भी हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी। फिर जैसे औलाद के लिए दुआ मांगा करते थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो दुआ आप कर सकते हैं, वो कीजिए। मग़फ़रत की दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत मांगा करते थे, उन लफ्ज़ों में मग़फ़रत की दुआ कीजिए। कुरान पाक में वो अंबिया कराम की दुआएं मौजूद हैं और वो अगर आप सर्च करें तो बड़ी आसानी से हर जगह आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप उन लफ्ज़ों के साथ दुआएं करते हैं जो हमें ताकीद की गई तो यकीनन ये मकबूल लफ्ज़ हैं, और यानी कबूल किए गए, बताए गए लफ्ज़ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको पसंद फरमाया। फिर आप उसके साथ साथ आप वसीलों से दुआ मांग सकते हैं, और कभी आप अपनी नेकियां बताकर दुआ मांग सकते हैं जो आपने कोई अच्छा काम किया हो, और कभी आप उन वसीलों से दुआ मांग सकते हैं जिनके बारे में ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सबसे बड़ा वसीला हम तमाम उम्मतियों के लिए तो हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, और ये वो ज़ात पाक है जिनको सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला बनाकर दुआ मांगी थी। और क्या दुआ मांगी थी? हम सब जानते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता सरज़द हुई और आप अल्लाह ताला के हुज़ूर ये महसूस कर रहे थे कि मुझे तौबा करनी चाहिए और मुझे अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए, तो आपने अर्श के पायों पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस वक्त आपने ये पहली दफ़ा जब देखा और पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपने अल्लाह ताला के हुज़ूर ये दुआ की कि ए पाक परवरदिगार, ये नाम मोहम्मद जो आपके नाम के साथ लिखा हुआ है, इसको वसीला बनाकर मैं आपसे तौबा करता हूँ और मैं आपसे दुआ मांगता हूँ। जो भी आपने फिर अपनी दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उन पे बहुत प्यार भी आया, और अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि आपने मोहम्मद का नाम कैसे लिया? तो फिर आपने कहा कि चूँकि आपके नाम के साथ ये नाम लिखा हुआ है तो यकीनन इसकी अज़मत, इसका एहतराम, इसका तक़द्दुस बहुत ज़्यादा होगा,
और यूँ तो आपके नाम के साथ किसी का नाम नहीं आ सकता, इसलिए मैंने उनको वसीला बनाकर आपसे ये दुआ की। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को कबूल किया, उनकी तौबा को कबूल फरमाया। तो गोया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, जो हम सब के बाप हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि हमें रसूल पाक का नाम लेकर दुआ करनी चाहिए। फिर एक मौके पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी हमें बताया, जब मदीने में बहुत कहत सा पड़ गया था और बारिशें नहीं हो रही थी, बहुत खुश्क साली थी, तो लोगों ने आपके पास आकर पूछा कि हम किस तरह से दुआ करें। तो आपने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे छत का एक हिस्सा जो है उसमें थोड़ा सा सुराख कर दो, और फिर जो है अब्र रहमत जो है ना वो जोश में आके जो बरसेगा, और फिर तुम देखना कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें अता कर देगा वो सब कुछ तो तुम मांग रहे हो। और ऐसा ही हुआ, वहाँ पर एक छोटा सा सुराख किया गया और फिर अल्लाह ताला ने बरकतें अता की, रहमतें अता की और खूब बारिश हुई और वो खुश्क साली जो थी वो ख़त्म हुई। फिर इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा खुश्क साली ही थी, हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनका नाम लेकर उनको वसीला बना के दुआ की कि या रब्बुल इज़्ज़त, मैं उनके वसीले से आपसे दुआ मांगता हूँ, हमें रहमतें अता कीजिए, हमें बारिश अता कीजिए। अल्लाह ताला ने बारिश अता की। और इसी तरह से हम जब अपने बुज़ुर्गों का, अहले बैत का और रसूल पाक का, तमाम अल्लाह के नेक बंदों का, अंबिया कराम का नाम लेते हैं, उनको वसीला बनाते हैं, तो हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की बड़ी मकबूल है और वो कुरान पाक में है, उससे हम अल्फाज ले सकते हैं कि किस तरह से हमारी दुआ कबूल होगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से जो दुआ की वो कुरान पाक में मौजूद है, और उसमें उन्होंने यही कहा अल्लाह ताला से कि परवरदिगार, बेशक मैं जुल्म कर बैठा हूँ अपने ऊपर और मैं ख़ता कर बैठा हूँ, तू ही माफ़ करने वाला है, तो मुझे माफ़ फरमा। और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये अल्फाज थे उस दुआ के। अगर हम मुश्किल में होते हैं या परेशानी में होते हैं और हम इस दुआ को बार बार पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किल और परेशानी को दूर फरमा देते हैं। और इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जब कभी परेशान होते, फ़िक्रमंद होते, तो आप कहा करते, कसरत से पढ़ा करते, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, कि परवरदिगार तेरी रहमत के आसरे पर ही है सब कुछ, तू हमें अता कर अपनी रहमत से। इसके साथ साथ ये तो वो तमाम दुआएं हैं जो कुरान पाक में मौजूद हैं, ये वो तमाम तरीक़े हैं जो हमने आपको बताए कि हमें दुआ को मांगना कैसे है, किन चीज़ों का ख्याल करना है, आगे पीछे क्या पढ़ना है, अपने रिस्क का किस तरह से ख्याल रखना है, आदाब का किस तरह से ख्याल रखना है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो रसूल पाक ने एक मौके पर अपने सहाबा कराम को बताई, और वो क्या हैं? आपने फरमाया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम अपनी नेकियां जब अल्लाह के सामने पेश करते हो कि परवरदिगार मैंने तेरी रज़ा की खातिर ऐसा किया, परवरदिगार मैंने तेरी रज़ा की खातिर ऐसा किया, तो वो भी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला फिर जब वो तमाम बातें तुम्हारी सुनता है तो दुआओं को कबूल फरमाता है। और फिर आपने एक वाक़या भी सुनाया सहाबा कराम को, आपने फरमाया कि एक मरतबा 3 लोग जो कहीं जा रहे थे, रास्ते में वो एक गार में रुके कुछ देर क़याम करने के लिए, और अचानक से क्या हुआ कि बारिश और तूफ़ान आया और फिर एक चट्टान का हिस्सा गिरा गार के मुंह पर और गार बंद हो गई। अब वो तीनों सोचने लगे कि हम तो मर जाएंगे इस गार में, ये तो इतना बड़ा पहाड़ का टुकड़ा, कैसे हम इसको पीछे हटा सकते हैं और कैसे हम बाहर आ सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। उन तीनों लोगों ने बारी बारी अल्लाह ताला से दुआ की और तीनों ने पहले अपनी अपनी एक एक नेकी जो है वो अल्लाह ताला के सामने पेश की। पहले शख्स ने कहा, है पाक परवरदिगार, तू वाकिफ़ है कि मैं अपने वालिदैन की कितनी खिदमत करता हूँ, मैं उनका किस कदर ख्याल रखता हूँ। जब रोज़ाना मैं जंगल जाके और लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, काटता हूँ, बाज़ार जाके उन्हें बेचता हूँ, तो खाने पीने का सामान जब लेकर आता हूँ तो सबसे पहले अपने वालिदैन को खिलाता हूँ, उसके बाद अपनी बीवी और बच्चों को खिलाता हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं आया तो थोड़ी देर हो गई थी, तो मेरे वालिदैन सो गए थे, लेकिन चूँकि मैं उनको ही हमेशा पहले खिलाता हूँ तो मैं उस वक्त तक उनके सामने उनकी ग़िज़ा या उनका खाना लेकर खड़ा रहा जब तक कि वो जाग नहीं गए। और जब वो जागे और उन्होंने खाना खा लिया, उस वक्त तक मेरे बच्चे चूँकि बहुत भूखे थे तो वो रो भी रहे थे, लेकिन मैंने अपने वालिदैन की ज़्यादा परवाह की और उनको खिलाने के बाद ही मैंने अपने बच्चों को और बीवी को खाना खिलाया। तो मैंने ये सब तेरी रज़ा के लिए किया, क्योंकि तेरा ही हुक्म है कि वालिदैन की खिदमत करो, और अगर वो ज़ईफ़ी की उम्र को पहुँच जाएँ और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम उनके आगे कंधे झुकाकर और हाथ बांध कर खड़े रहो। तो मैंने तेरी रज़ा की खातिर ये किया। अगर तूने मेरी इस नेकी को कबूल किया तो इस गार के मुँह से इस चट्टान को, इस पहाड़ के टुकड़े को जो टूट कर गिर गया है, हटा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ कबूल की और वो थोड़ा सा सरक गया पत्थर वहाँ से। फिर दूसरे शख्स ने दुआ की कि मैं भी परवरदिगार इसी तरह से नेकियां करता रहा हूँ तेरी रज़ा की खातिर, और मैं अपनी एक नेकी तेरे हुजूर पेश करना चाहता हूँ, और वो ये नेकी ये है कि मैं जो काम करता हूँ
उसमें मैं कुछ मज़दूरों की मदद लेता हूँ। उसमें से एक मज़दूर ऐसा था जो एक दिन अपनी कमाई मेरे पास छोड़ के बग़ैर बताए हुए चला गया, लेकिन उसकी उस कमाई को मैंने अपनी रोज़ी में शामिल कर लिया और मेरा कारोबार जो था वो और बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा मैं अमीर हो गया और मैं बहुत खुशहाल हो गया। और काफ़ी सालों के बाद वो मज़दूर मेरे पास वापस आया। जब वो वापस आया तो उसने सवाल किया कि मैं अपनी कुछ रकम तुम्हारे पास छोड़ गया था, वो मुझे दे दो, मैं ज़रूरतमंद हूँ। तो उस वक्त मैंने उसको कहा कि ये तमाम माल व असबाब जो तुम देख रहे हो, ये आराम और ऐश जो तुम देख रहे हो, ये सब तुम्हारा, ये सब ले जाओ। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये मैं कैसे ले सकता हूँ। तो उस वक्त मैंने उसको बताया कि मैंने तुम्हारी उस कमाई को, जो तुम्हारा हिस्सा था, अपनी कमाई में शामिल कर लिया था। अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल फरमाया और मुझे बेइंतहा नवाजा, और ये सब कुछ जो है ज़ाहिर है तुम्हारी कमाई का हिस्सा था, तो ये तुम्हारा हुआ, तुम ये सब कुछ ले जाओ। यहाँ तक कि मैंने उसको अपने मालो असबाब में से एक बड़ा हिस्सा उसको अता किया और वो खुशी खुशी वो तमाम सामान और वो तमाम चीज़ें लेके चला गया। अगर तूने मेरी इस बात को कबूल किया और मेरी इस नेकी को कबूल किया तो चट्टान का ये हिस्सा जो है गार के मुँह से हटा दे, और ताकि हम लोग बाहर आ सकें। तो वो बहुत बड़ा पत्थर का हिस्सा मज़ीद सरका और थोड़ा सा और जो है वो गार का मुंह नज़र आने लगा और वो थोड़ा सा हिस्सा खाली हो गया। अब तीसरे शख्स ने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ की कि परवरदिगार, मैं बहुत सारी बुराइयां करता था और मैं बहुत गलत काम करता था, और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी चचाज़ाद बहन मेरे पास आई और वो ज़रूरतमंद थी। मैंने उसकी ज़रूरत को पूरा किया और मैंने कहा तू मेरी ज़रूरत को पूरा कर, लेकिन उसने मुझे हया दिलाई और कहा कि रब हर चीज़ देखने और जानने वाला है और तू मुझे ऐसे काम पर मजबूर ना कर जो मेरे रब को पसंद नहीं। तो मैंने उसकी बात को माना और जो कुछ मैं उसको दे चुका था या मैं उसकी मदद कर चुका था, मैंने वो भी उसको दे दिया और मैं उस बुराई से रुक गया। तो अगर तूने मेरी इस नेकी को कबूल किया और मैंने उस बात को सिर्फ तेरी रज़ा की खातिर माना, तो तू हमें इस मुश्किल से निजात अता फरमा। तो जैसे ही उसने अपनी दुआ को मुकम्मल किया तो वो पत्थर, वो चट्टान का टुकड़ा जो था गार के मुंह से हट गया और वो तीनों बड़ी आसानी के साथ अच्छे तरीके से गार से बाहर आ गए। आपने फरमाया ये वो तरीक़ाकार था कि जिसको बताकर गोया आपने ये तालीम दी कि कभी कभी अगर इंसान अब कुछ अच्छे काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहा होता है, यकीनन हम तमाम अच्छे काम अल्लाह के लिए ही करते हैं और उसकी रज़ा के लिए ही करते हैं, लेकिन आपने फरमाया कि कभी कभी यूँ अपनी नेकियों को गिनवाना या अपने अच्छे कामों को अल्लाह के सामने पेश करना, उस पर गुरूर नहीं करना, लेकिन ये सोचकर कि रब्बुल इज़्ज़त ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किए, मुझे इसमें तेरी रज़ा मकसूद थी, मुझे इसमें दूसरों की भलाई मकसूद थी, या मैंने दूसरों के लिए भी फ़ायदा दूसरों को भी पहुंचाया और मैंने तेरा हुक्म भी माना। तो गोया जब आप इस तरह से अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने तमाम जो हाजतें हैं उनको पेश करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी उन बातों को, उन हाजतों को कबूल फरमाते हैं और आपको नवाज देते हैं। आपने फरमाया कि दुआ मुसलसल करते रहो। दुआ जो है वो एक इबादत है, वो ज़िक्र है। जब तुम सुबह शाम उठते बैठते ज़िक्र करते रहते हो, अल्लाह को याद करते रहते हो, अल्लाह से दुआएं करते रहते हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है जिस तरह मेरा बंदा मुझे याद करता रहता है उस तरह से मैं भी उसको याद करता रहता हूँ। और आपने फरमाया कि यहाँ तक कि वो बंदा अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। और कैसे? आपने फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह को मुसलसल याद करता रहता है, सिर्फ़ अल्लाह से ही रुजू करता है, अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, किसी से कुछ नहीं कहता, तो अल्लाह ताला उसको पसंद करने लगते हैं। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर ये बताते हैं कि मैं चूँकि इस बंदे को पसंद करता हूँ, इसलिए तुम अहले दुनिया को ये बता दो कि मैं इससे राज़ी हूँ और इसको पसंद करता हूँ, और अहले दुनिया भी इसको पसंद करने लगें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐसे ही करते हैं, वो पैगाम इस तरह से फैला देते हैं कि दुनिया वाले भी उसको पसंद करने लगते हैं। फिर आप फ़रिश्तों के पास जाते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और फ़रिश्तों से कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को पसंद फरमाते हैं, तुम भी इसको पसंद करो। फ़रिश्ते भी उसको पसंद करते हैं और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं तक मांगते हैं। तो गोया बंदे को हर हाल में हर वक्त अल्लाह ताला से रुजू करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ वो वाहिद मोमिन का हथियार है जो कि तकदीर को बदल देती है। आपने फरमाया कि तुम्हारी तकदीर में कुछ लिखा जा चुका होता है, लेकिन तुम मुसलसल दुआ मांगते रहते हो, मुसलसल दुआ मांगते रहते हो, यहाँ तक कि वो मुश्किल या वो मुसीबत जो तुम दुआ मांग कर हटाना चाह रहे होते हो, तुम तो सिर्फ अपनी बेहतरी की दुआ मांग रहे होते हो, लेकिन तुम्हारी मुसलसल दुआ मांगने से वो मुसीबत, वो मुश्किल या वो बीमारी जो है वो हटा दी जाती है। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दुआओं में सबसे ज़्यादा आफ़ियत की दुआ मांगना पसंद है, यानी हम अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगें, उसका फ़ज़ल मांगें और आफ़ियत की दुआ करें कि परवरदिगार हमें आफ़ियत अता फ़रमा। और आफ़ियत से मुराद जो है वो सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी हिफाजत की दुआ मांग रहे हैं।
आपने फरमाया आफ़ियत जो है वो एक मुकम्मल दुआ है। जब आप आफ़ियत मांगते हैं तो गोया आप अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांग लेते हैं। और फ़ज़ल किस तरह से मांग लेते हैं कि फिर आपके रिस्क में बरकत होती है, आपकी ज़िंदगी में बरकत होती है, आपकी सेहत और सलामती में बरकत होती है, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला आपको आपकी हिफाजत भी फरमाता है। जब आप अल्लाह का नाम सुबह शाम लेते हैं तो फ़रिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। जब भी सहाबा किराम आपसे पूछा करते कि हम दुआ में क्या मांगें, तो आप फरमाया करते अल्लाह ताला से उसका रहम मांगो, अल्लाह ताला से उसका करम मांगो, उसका फ़ज़ल मांगो, आफ़ियत मांगो, और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो जब दुआ मांगने लगो तो, कि जो तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की हैं सबसे पहले उनका शुक्र अदा करो। हम लोग तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने हमें इस कदर नेमतें अता की हैं कि अगर हम सर से पैर तक अपने वजूद को देखने लगें तो आप सोचिए कि हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा चलना फिरना, हमारे तमाम आज़ा का सही से काम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इस कदर नेमतों से नवाजा है कि अगर वो सर से पैर तक अपनी तमाम उन चीज़ों को देखे जो अल्लाह ताला ने उसे अता की हैं, तो वो क्यों कर और कैसे शुक्र अदा कर सकता है कि हमारी वो तमाम चीज़ें जो हम दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे हाथों का इस्तेमाल, पैरों का इस्तेमाल, हमारा बोलना, हमारा देखना, ये तमाम अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह की बरकतें हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल बनाया, एक अच्छा इंसान बनाया, खूबसूरत इंसान बनाया, और हम अगर शुक्र अदा करना चाहें तो दिन रात करते रहें तो भी वो पूरा नहीं हो सकेगा। हमारी तो एक सांस में भी दो शुक्र हैं। हमारी सांस जो अंदर जा रही है वो ज़िंदगी बख्श, और जो बाहर आ रही है वो फ़रहत बख्श है। अगर वो अंदर ही रुक जाए तो हम यकीनन हम ख़त्म हो जाएं। तो एक एक सांस में भी दो शुक्र हैं, तो कैसे बंदा अल्लाह की ये बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा कर सकता है। यहाँ तक कि आपने फरमाया कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं जिन पे सदका वाजिब है, यानी हमारा मूवमेंट करना, हमारा हिलना जुलना, उठना बैठना चलना, ये सब अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। हमें इन तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए, और दुआओं में शुक्र अदा करने के बाद फिर अपनी हाजत को आगे लेके आना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ दिन और कुछ मकामात और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। आपने फरमाया कि 2 वक्त ऐसे हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। एक तो जिस वक्त अज़ान हो रही हो उस दौरान दुआ मांगना, और एक उस वक्त जब जिहाद की तैयारी हो रही हो या आप उसमें अपने सफ़बंदी कर रहे होंगे, किसने किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो ये 2 वक्त ऐसे होते हैं जिसमें मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। उसके अलावा भी फिर आपने कुछ और वजाहत फरमाई कि रोज़ादार की अफ्तार के वक्त की हुई दुआ भी रद्द नहीं होती। फिर आपने फरमाया कि जो आदिल हुक्मरान है उसकी दुआ रद्द नहीं होती, और जो मज़लूम है जिसके साथ जुल्म हुआ हो उसकी भी अगर दुआ वो मांग ले तो वो रद्द नहीं होती। कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहाँ पर आप दुआएं मांगें तो वो ज़रूर कबूल होती हैं, और उसमें खाना काबा का ही सबसे अहम जो है मस्जिद अल्लाह का जो घर है, और जहाँ पर हम लोग उम्रा करने या हज करने के लिए जाते हैं, उसके बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पे आप दुआएं मांगें तो वो कबूल होती हैं, रद्द नहीं होती। जैसे मुताफ़ का एरिया जहाँ पर आप तवाफ़ कर रहे होते हैं उस वक्त आप दुआ मांगें, आपकी कबूल होती है। निज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर दुआ मांगें, कबूल होती है। आप सफ़ा और मरवा पे दुआ मांगें, वहाँ पर आपकी दुआ कबूल होती है। मकाम इब्राहीम पे दुआ मांगें, आपकी कबूल होती है। इसी तरह आप जहाँ जहाँ इन मुक़द्दस मकामात पे, जहाँ पर ज़मज़म का कुआं है उस जगह पर खड़े होकर दुआ मांगें, वहाँ कबूल होती है। आप रोज़े रसूल पे जाते हैं, वहाँ पर आपकी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के घर में और रसूल के घर में ये तो वो मकामात है जहाँ आपकी दुआएं ज़ाहिर है कि कबूल होंगी और रद्द तो नहीं होंगी, लेकिन ख़ास तौर पर उनकी फ़जीलत बयान की गई है, क्योंकि ये अल्लाह के प्यारों के खड़े होने के वो मकामात थे जहाँ पर वो खड़े हुए थे, उनकी निशानियाँ हैं, और अल्लाह का घर है जहाँ जिसका ज़िक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी फरमा दिया है। तो गोया कुछ ऐसे मकामात हैं और कुछ ऐसे टाइम्स हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए। और आपने फरमाया जब अज़ान होती है और उसके बाद जो इकामत का होती है उस दरमियान का जो टाइम है छोटा सा मुख्तसर सा, उसमें आप दुआ मांगें तो वो कबूल होती है। आपको उस वक्त भी दुआ मांग लेनी चाहिए। जब आप कुरान पाक मुकम्मल करते हैं और कुरान मुकम्मल करने के बाद दुआ मांगते हैं वो ज़रूर कबूल होती है कि आपने कुरान पाक मुकम्मल किया। यानी आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, आप कोई नेक काम करते हैं और उसके बाद आप दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआ कबूल होती है। इसी तरह से जब आप कोई सदका करें और उसके बाद दुआ मांगे, आपकी दुआ कबूल होती है। तो गोया ये जो अच्छाइयाँ और नेकियाँ हैं और जो भलाइयाँ हैं, ये आप इसलिए भी कर रहे होते हैं कि आपने अपने रब को राज़ी करना होता है।
और आप रब की रज़ा के लिए कर रहे होते हैं। गोया वो तमाम मकामात जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये वो मकामात हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, उन जगहों पर, और फिर वो लम्हे, वो वक्त जो जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रोज़ादार की इफ्तार के वक्त, या फिर एक और वक्त है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है फ़जर से पहले जो तहज्जुद का वक्त होता है, जब आसमान दुनिया पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आते हैं और उस वक्त वो कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई बख्शिश का मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई अपनी हाजतों को पूरा करवाने वाला कि वो हाजत पेश करे और मैं उसकी पूरी कर दूं। तो वो लम्हे ऐसे होते हैं कि उसमें दुआएं कबूल होती हैं। या अगर बारिश हो रही हो और एकदम से धूप निकल आए, वो ऐसा वक्त होता है कि आपकी दुआ कबूल होती है। और सबसे बढ़कर आपकी माँ की दुआएं कबूल होती हैं। तो जब आप अपनी माँ को बोसा देते हैं या अबरू उसके दरमियान में, दोनों अबरुओं के दरमियान, तो गोया आप अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाते हैं। तो ये काम किया करें अगर आपके वालिदैन हयात है, और उनसे दुआ लिया करें, क्योंकि दुआएं तो माँ बाप की कभी भी रद्द नहीं होती। तो इस तरह से जैसे कि वालिदैन को देखना ही सवाब है, खाना काबा को देखने का सवाब है, तो उनको देखें और उनसे दुआएं करवाएं, तो यकीनन आपकी दुनिया भी अच्छी और आपकी आखिरत भी अच्छी। तो ये दुआ के हवाले से कुछ चीज़ें हमने आपके सामने पेश की कि दुआ की अहमियत क्या है। दुआ एक मुकम्मल इबादत है, और दुआ जो है वो हमेशा और हर हाल में करते रहना चाहिए, क्योंकि यही वो इबादत है जो तकदीर को भी बदल देती है, जो आने वाली मुसीबतों को भी टाल देती है, जो परेशानियों को भी दूर कर देती है, और जो तंगी को खुशहाली में बदल देती है। इसलिए पूरे यकीन के साथ दुआ मांगिए, पूरे ईमान के साथ मांगिए, खुशूर खुजू के साथ मांगिए, क्योंकि अल्लाह ही है जो अता करता है, अल्लाह के सिवा कोई अता करने वाला नहीं है। जब अपनी पूरी सच्चाई के साथ, खुलूस के साथ आप अल्लाह के हुजूर पेश होकर अपनी हाजतें पेश करेंगे, तो यकीनन वो आपकी हाजतों को पूरा करेगा, आपकी दुआओं को सुनेगा, और वो बहुत बख्शने वाला, बहुत सुनने वाला, बहुत करीम, रहमान और रहीम है। दुआ का मौजू बस यहीं पर मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह कल एक और मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट रुफैरा, और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सेगमेंट जिसका नाम है सेहत और रमज़ान। बिल्कुल नाम से ही जाहिर है कि मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी सेहत से रिलेटेड टिप्स, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपकी सेहत हो जानी है धमाकेदार। बिल्कुल, और इसी धमाकेदार सेहत के लिए जो प्रोडक्ट मेरा साथ दे रहा है आपको टिप्स देने में, वो है लिप्टन की ग्रीन टी। लिप्टन की ग्रीन टी के 2 फ्लेवर्स हैं, जिसमें कि एक है लेमन, जो कि आपको तो पता ही होगा, दूसरा है वाटरमेलन। आजकल की गर्मी में जितनी की शिद्दत की गर्मी हो रही है और उसमें आप लोग रोज़ा रख रहे हैं, तो रोज़ा रखने के लिए इतनी शिद्दत की गर्मी में बॉडी का हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाइड्रेशन के लिए अगर कोई चीज़ बेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेवरेजेस में मैं अगर बात कर रही हूँ तो वो ग्रीन टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेवरेज, जिसको आप इन द चिल्ड वे भी ले सकते हैं और साथ साथ अगर चाहें तो गर्मा गर्म भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को रोज़े के बाद एक अर्ज होती है कि कैफ़ीन इंटेक हो, ताकि जो मेटाबॉलिक रेट एकदम से हाई हो जाता है इफ्तार करने के बाद, वो वापस अपनी जगह पर आया और वो अपने काम को पूरा कर सके। तो चाय भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें मौजूदा दूध और चीनी आपकी बॉडी में कैलोरी लेवल अच्छा दे देते हैं, अच्छी मकदार में दे देते हैं। लेकिन अगर आप उसको रिप्लेस करें ग्रीन टी से, तो ग्रीन टी इज़ 0 कैलोरी। यस, ग्रीन टी इज़ टोटल 0 कैलोरी। जब आप ग्रीन टी को ले रहे हैं तो इसमें नो कैलोरी वाला एलिमेंट आ जाता है, अगर तो आपने इसमें शुगर ऐड नहीं किए है। शुगर की जगह मैं हमेशा, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते आए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शुगर की जगह आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है शहद, प्योर शहद या फिर गुड़ के साथ, क्योंकि वाइट शुगर जो है वो रिफाइंड वाइट शुगर आपकी सेहत के लिए शिद्दत के साथ नुकसानदेह है। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो अपनी फीट पर आता है, जब आप उसको टॉप फीड देना शुरू करते हैं, तो उसमें पता नहीं क्यों माएँ दूध में चीनी मिलाकर दे रही होती हैं। उसने तो कभी नहीं मांगा होता, ना उसको चीनी का टेस्ट पता होता है, शक्कर का टेस्ट पता होता है, लेकिन वो आप ही हैं जो बच्चों को आदत डाल देती हैं मिठास की, शक्कर की। दूध इट्स सेल्फ मीठा होता है। कोई भी आप उनको मील दे रही हैं तो उसमें शहद डालकर ऐड कीजिए इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर, क्योंकि वाइट शुगर आपके लिए और आपके घर वालों की सेहत के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं। हाँ, कोई स्वीट डिशेस बना रहे हैं तो उसमें चल जाएगी। तो बात हो रही थी ग्रीन टी की। ग्रीन टी के बारे में मैं अगर बताऊं तो ग्रीन टी एक ऐसा
प्रोडक्ट है, एक ऐसा बेवरेज है, वो आप चिल्ड में लें या एज अ हॉट बेवरेज लें, वो आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। जिसमें कि सबसे पहले मैं आऊँ जो कि ओबेसिटी की है। सिर्फ ओबेसिटी ही नहीं, बल्कि अगर आप वेट लॉस की मुहिम पर भी हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ग्रीन टी आपको कितना हेल्प कर रही होगी, क्योंकि ग्रीन टी में मौजूदा कैथेकिन्स आपके फ़ैट को स्टोर होने से भी रोकते हैं और साथ में आपकी बॉडी के मौजूदा फ़ैट को बर्न करने में भी हेल्प करते हैं। तो जब आपके बॉडी में फ़ैट भी नहीं स्टोर हो पा रहा और जो मौजूदा फ़ैट है वो भी बर्न हो रहा है, तो आप होंगे ना स्लिम। तो ये हो गई एक जादुई बेवरेज जो कि आपके घर में होना ज़रूरी है। साथ साथ अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं, अगर ग्रीन टी को रिप्लेस कर दे रहे हैं आप बहुत सारे दूसरे बेवरेजेस से, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगी बहुत सारी बीमारियों से बचने में, जिसमें क्या है हार्ट डिजीज़, क्योंकि इसमें मौजूदा फ्लेवोनाइड्स आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं और साथ में आपके ब्लड प्रेशर को भी हाई होने से रोकते हैं। तो हार्ट डिजीज़ के अगर बारे में मैं बताऊं, या आप लोगों को पता ही होगा डेफिनेटली कि हार्ट डिजीज़ की तरफ इंसान पहुंचता ही उस वक्त है या तो आप ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता हो या मेंटेन ना रहता हो। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपकी मेंटेन हैं तो आप खुदा न खास्ता हार्ट डिजीज़ की तरफ नहीं जा पाएंगे और अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि अगर आप एक अच्छी हेल्थ केयर कर रहे हैं, अच्छा डाइट प्लान ले रहे हैं, तो आप रहेंगे बहुत सारी चीज़ों से महफूज, क्योंकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को वेट लॉस, जब रमज़ान आते हैं तो एक वेट लॉस का सोचते हैं कि यार इस रमज़ान तो हम वेट लॉस करके ही रहेंगे, क्योंकि हमने इतनी देर फास्ट पे रहना है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। तो बिल्कुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है, लेकिन इसमें ये सोचना कि जी हम वज़न कम कर लेंगे, ये एक मिथ भी कह सकते हैं या मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि रमज़ान बेसिकली आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। आपकी बॉडी को एक रेस्टिंग टाइम मिलता है जिसमें वो अंदर से सफाई का प्रोसेस करती है। किसी भी जगह की अगर सफाई करनी हो तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है, वो कोई बहुत बड़ी पब्लिक प्लेस हो या कोई भी ऐसी जगह हो, तो उसको आप देखते होंगे कि बाहर एक बोर्ड लग जाता है कि कोई भी कि शट ऑफ हुआ हुआ है या बंद हुआ हुआ है या अभी बंद है। तो इसी तरीके से जो रोज़े वाला सिनेरियो है, रोज़े के सिनेरियो में आपकी बॉडी पे एक टैग लग जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन इज़ बीइंग इनसाइड। जहाँ पर सेहत की बात होती है तो सेहत के साथ साथ सेहतमंद तो हर कोई रहना चाहता है, लेकिन कौन है जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहता? और ख़ूबसूरत देखने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ हर इंसान चाहता है, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी स्किन बहुत फ्रेश और ग्लोई दिखे। और फ्रेश और ग्लोई स्किन दिखाने के लिए या होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम बहुत सारी क्रीम्स लगा रहे होते हैं, बहुत सारे फेशियल्स ले रहे होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम अंदरूनी तौर पे किस तरीके से ख्याल करें कि हमारी स्किन बहुत फ्रेश, ग्लोई और सॉफ्ट और स्मूथ होती चली जाए। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा आपको गाइड और सजेस्ट करूँगी कि अपना फूड इनटेक इतना अच्छा रखें, इतना हेल्दी रखें कि जो आपके चेहरे पर नुमायाँ हो जाए कि आप एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। आपका फूड इनटेक ऐसा होना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़्यादती हो। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम जो होता है वो आपकी बॉडी के डैमेज सेल्स को रिपेयर करना होता है, और जब आपके बॉडी के डैमेज सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई भी ख़राबी होने से, कोई भी जो आपकी एक बॉडी मशीन है उसमें किसी किस्म की ख़राबी होने से पहले ही वो चीज़ सही हो जाएगी। और यही होता है स्किन के साथ कि आपकी स्किन कहीं से भी डल नहीं पड़ पाती, फ्रेश और ग्लोई रहती है। बच्चों की स्किन आपने देखी होगी बहुत फ्रेश, कहते हैं बेबी स्किन बहुत फ्रेश और स्मूथ होती है, इसलिए कि उनके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत एक्टिव होते हैं। अब बात आती है एंटीऑक्सीडेंट्स से हम ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हो। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपने ज़रूर लेने हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आपके स्किन को बहुत फ्रेश और ग्लोई करते हैं और साथ में आपको बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत में रखते हैं। जब आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे तो उन बीमारियों का भी बताती चलूँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि अंदरूनी इन्फेक्शन से होती है, ज़ख़म बन जाते हैं तो होती है, जिसमें कि एक ओसोफेगल कैंसर भी है। ओसोफेगल कैंसर हम पेट के कैंसर को कहते हैं, जो कि इंटेस्टीन्स में इन्फेक्शन हो जाने से होता है। और आपको इन तमाम चीज़ों से जो हिफाजत में रखने वाली एक मेन चीज़ है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कैंसर जैसी बीमारी से भी महफूज रखेंगे, आपकी स्किन को भी ग्लोई और ब्यूटीफुल
बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे और इसके अलावा भी दीगर बीमारियों से आपको हिफाजत में रखेंगे। सहरी के बारे में बताती चलूँ कि सहरी में आपने अपनी कंप्लीट एक मील लेना है जिसमें कि आपके कार्ब्स भी होने चाहिए। कार्ब्स में बताती चलूँ कि आप पराठा या चपाती ज़रूर लें। ब्रेड के बारे में मैं अगर बोलूँ तो ब्रेड बहुत ईजीली डाइजेस्ट हो जाती है और बहुत जल्द आपका स्टमक खाली हो जाएगा। लेकिन अगर हम पराठे और चपाती की तरफ आते हैं तो उसमें मौजूदा फाइबर्स आपके पेट में आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं और आपको काफ़ी देर तक आप फुलफिल फील करेंगे और भूख नहीं लगेगी। प्रोटीन इंटेक के तौर पे आप किसी भी किस्म का कबाब ले सकते हैं या कीमा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बोटी या दालें मौजूद हों, जो कि एक कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का दे देगा। ये तो हो गया सॉलिड फूड के बारे में। और उसके बाद मैं आती हूँ कि आपने साथ में ऐसा कौन सा बेवरेज रख लेना है जो कि आपको हाइड्रेट रखे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई से भी फ्रूट की लस्सी लें, क्योंकि उसमें मौजूदा दूध और दही आपको कंप्लीट हाइड्रेट रखेगा। पूरे दिन आपको नहीं लगनी है किसी भी किस्म की प्यास, और साथ में मौजूदा उसमें कोई भी एक फ्रूट आपको एक अच्छी न्यूट्रिशन देगा, विटामिन्स देगा, जिससे आपकी एक हेल्दी और फ्रेश एनर्जी पूरे दिन मेंटेन रहेगी और आप एक कंप्लीट एनर्जी के साथ अपने रोज़े को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे, मुस्कुराते हुए, और साथ में तमाम इबादत और घर के तमाम कामों को भी खुश उसलूबी के साथ अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेंगे। क्योंकि अगर रोज़े के दौरान आपकी सेहत ख़राब हो जाए या बॉडी का एनर्जी लेवल लो हो जाए तो फिर इस काबिल नहीं रहते कि उसको बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सकें और लेथार्जिक फील करते हैं, या तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या फिर किसी और किस्म की परेशानी। तो याद रखिए कि अगर आपने सहरी सही तरीके से नहीं की है, खाली पेट में है, आपने रोज़ा रख लिया है, या आपने ये सोच लिया कि हम अर्ली खाना खा लेते हैं या हमने खाना देर से खाया था तो इतनी सहरी की ज़रूरत नहीं, अभी तो वही हज़म नहीं हुआ, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। इफ्तार के वक्त या इफ्तार के करीब आप खाना खा लें रात का, और उसमें कुछ गैप देकर आप अपनी नींद लें और सहरी ज़रूर करें, क्योंकि सहरी इट्सेल्फ आधी रात में हो रही है, लेकिन उसके बाद आपने 13 से 14 घंटे का रोज़ा रखना है। तो आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग खैरियत से होंगे, आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं मौजूद हूँ अपने सेगमेंट रमज़ान सेहत के साथ में आपके साथ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। और आज का हमारा मौजू क्या है? आज हम बात कर रहे हैं मिल्क यानी दूध पर, कि ये कितना ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल। देखें ना, जब हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले जिसका जायका या जो चीज़ हमें मिलती है वो माँ का दूध होता है, या कुछ लोग जो हैं वो फिर दूसरे दूध का इस्तेमाल करते। दूध जो है प्रोटीन का ख़जाना है, हमारी बॉडी की बिल्डिंग में हमारी मदद करती है। हर चीज़ के लिए दूध बहुत अच्छा होता है। और दूध से हम ये मुराद लेते हैं सिर्फ जो माँ का दूध, या बहुत सारे जानवर जो हैं जैसे भैंस, गाय, बकरी, इन्हीं का नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो मिल्क हैं वो मौजूद है, जैसे सोया मिल्क है, आलमंड मिल्क है, बहुत सारी चीज़ों का जो है मिल्क जो है, आजकल कोकोनट मिल्क है, इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ऑल्दो कि जितने भी हम मिल्क पे बात कर लें, लेकिन जो मिल्क, असल मिल्क जो है, जो माँ के दूध की जगह कोई भी नहीं ले सकता। पहली जो ग़िज़ा होती है बच्चे की वो वही होती है। मगर उसके बाद मेरे हिसाब से जो दूध हम इंसानों के लिए बेहतर है, तो उसमें किसका नंबर आता है? गाय के दूध का आता है, ऊँट के दूध का आता है, बकरी के दूध का आता है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से भैंस का दूध मिलता है। तो लेकिन जो भी मिले उसकी प्रोटीन, उसकी ग़िज़ाइयत तो होती है। अब दूध को की जो बादीपन है, ख़ासकर जो भैंस का दूध है, उसके बादीपन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? एक छोटी इलायची और एक सौंफ, 1 चम्मच सौंफ 1 लीटर दूध में डालकर और 1 से 2 गिलास पानी मत डालिएगा। ये तो उनकी बात थी जो हमारे दूध वाले भाई नहीं करते थे। अब तो माशाल्लाह वो आधा दूध आधा पानी हमें देते, तो पानी तो डाल के उसको खुद ही डाइल्यूट करके देते। आपने सिर्फ दूध में जो है 2 चीज़ें ऐड करनी है, ताकि बाज़ लोग जो हैं वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते डब्बों का दूध,
तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो आप बच्चों के लिए अगर आप करते हैं तो आपने क्या करना है, या बुज़ुर्ग जो होते हैं जो दूध पीना चाहते हैं, क्योंकि दूध कैल्शियम का ख़जाना है, एक मुकम्मल ग़ज़ा है, सिवाय विटामिन सी के आपको दूध में हर चीज़ मिल जाती है। मगर क्या करें, अगर बहुत डब्बों का दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आपने क्या करना है, इलायची डालनी है, आपने इसमें जो है सौंफ डालना है, उसको अच्छी तरह उबालना है। तो इससे भी दूध की मतलब के जो बादीपन होता है, जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं, उसको उसमें काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आ सकती है। या अगर दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप खीर बना के इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है दूध की शक्ल में आपको नहीं जो है ना हज़म हो रहा हो, तो जो लोग दूध हज़म नहीं करते लेकिन वो खीर वगैरह खाते हैं तो वो जो है ना हज़म कर लेते हैं। तो दूध को किसी चीज़ों में मिला के जैसे बादाम वगैरह डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रमज़ान में ताकत एनर्जी के लिए, और दूध एक ऐसी नेमत है जो हमारी पहली ग़िज़ा होती है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड हैं, पाकिस्तान में जो है अभी भी डब्बे का दूध अपनी जगह, खुला दूध भी आपको मिलता है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। लेकिन दूध में एक चीज़ नहीं होती है, विटामिन सी। तो जब बच्चों को भी आप जो 4 या 5 महीने के बाद अभी भी मार्केट में ऑरेंजेस तो हैं, ऑरेंजेस ख़त्म हो जाते हैं तो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा 4 से 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा जो है विटामिन सी थोड़ा सा, जैसे आपने, वैसे तो डॉक्टर्स कहेंगे 6 महीने तक कुछ नहीं देना है, मगर 6 महीने के बाद की ही मैं बात कर रही हूँ, या जब से आप उनको ग़िज़ा देना शुरू करें तो उनको विटामिन सी जिन जिन चीज़ों में होता है वो ज़रूर दिया करें। तो जो है ये आज का हमारा मौजू था कि दूध जो एक मुकम्मल ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब दूध इस्तेमाल करने के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कौन सा वक्त सही, इस पर मैं ज़रूर बात करूँगी। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह में पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं शाम में पीना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक सूरज है, कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए सूरज की ज़रूरत होती है, जब तक सूरज है आप पीजिए। और मेरी नज़र में अगर दूध पीने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि उसमें आप हल्दी डाल दीजिए। हल्दी, दालचीनी, लौंग डाल के आप दूध उबालें तो वो हल्दी वाला दूध जो है वो आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो ये था आज का हमारा मौजू। उम्मीद करती हूँ जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई है ये आपकी मदद करेंगी, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि रमज़ान के बाद भी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रमज़ान दस्तरखान। आई एम श्योर आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी हिफाजत पूरी तरीके से कर रहे होंगे। रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी छोटी छोटी एक अच्छी अच्छी आदतें अपनाएं जिनको हम सारा साल जो है वो कैरी कर सकें। रमज़ान का महीना हमारे लिए लेके आता है कि हम अपनी नफ्स पे काबू पाना सीखें। जैसे हम जो है पूरा दिन रोज़ा रख के जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों का हम शुक्र तो करते ही करते हैं, लेकिन एक सब्र का मुजाहिरा करते हैं। इसी तरीके से सिर्फ खाने पीने में नहीं, हमें चाहिए हम बाकी दूसरी चीज़ों में भी सब्र का मुजाहिरा करें, गुस्से को काबू में रखें, किसी की बुराई ना करें, बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो अग्रेसिव ना हो जाएं। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो इरशाद है कि मोमिन कभी किसी की बुराई नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, बेहयाई नहीं करता, ना किसी पे लानत देता है। तो कितनी अच्छी बात है। कोशिश करें कि हम सब कहते हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वो हम नक्शे कदम पे चलते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम अपनी ज़बान से अपने अल्फाजों का ऐसा चुनाव कर लेते हैं या ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं कि हमारे मोमिन भाई का दिल दुख जाता है या फिर बहन का दिल दुख जाता है। कोशिश करें इस तरह की चीज़ें ना करें। बहुत ही सब्र का यहाँ पे बात आती है, दोबारा से अपनी नफ्स पे काबू रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, क्योंकि लफ्ज़ों की जो मार होती है वो किसी भी चोट से बहुत गहरी होती है। ज़ख़म एक बार भर जाता है लेकिन लफ्ज़ों की या ज़बान की मार वो कभी नहीं भरती, वो दिल में जो है वो एक चुभ सी जाती है और बहुत सख्त लगती है। कोशिश करें कि इस रमज़ान आप ये तहैया करें
कि हम किसी भी ऐसी कोई अपनी हरकत ना करें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे हमारे अपनों का या हमारे किसी भी भाई का या बहन का दिल दुखे, और इसी बात को हम जो है वो आगे बढ़ाते हैं, पूरा साल इस चीज़ के ऊपर कायम रहें और इस छोटी सी अब अगर हमारे अंदर ऐसी आदत है तो उसको चेंज करें। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और इस तरीके से हम अपने शो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जो कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपना बचाव करें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें, अपने ख़ानदान को, अपने घर वालों को सेफ़ रखें। वो हम कैसे रख सकते हैं? एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी आदत से हम अपने घर वालों को सेफ़ रख सकते हैं, वो है बार बार हाथ धोना, लेकिन किसी आम साबुन से नहीं, सिर्फ डेटॉल के एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश से या फिर साबुन से आप हाथ धो सकते हैं। तो आइए हम भी सबसे पहले अपना काम शुरू करने से पहले जो है वो हाथ धो लेते हैं डेटॉल के एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश से, ताकि हम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ पा सकें कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। तो जनाब मैं डेटॉल के काउंटर पे मौजूद है, हमारे डेटॉल के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं जो हेल्प करते हैं हमारी यहाँ पे। जी भाई शुक्रिया बहुत बहुत। और जनाब ये देखिए हम हाथ धोएंगे, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ हाथ धोने का भी तरीका होता है, पानी का ज़िया ना करें कि अगर आप हाथ धो रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं तो पानी खुला ना छोड़ें। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डेटॉल का एंटीबैक्टीरियल सोप। अरे भाई डेटॉल का यूज़ कर रही हूँ, एक ही ड्रॉप काफ़ी है इसका। तो जनाब ये देखिए हम हाथ धो रहे हैं, अब तो आपको भी आदत हो गई होगी हाथ धोने की, और मेरे साथ साथ ही धो लिया करें, मुझे देखते देखते आप टीवी पे कैसे हाथ धोएंगे। जनाब ये देखिए साबुन हमने जो है वो लगाया, हैंड वॉश हमने यूज़ किया फिंगर्स के बीच में पीछे की तरफ। बच्चों को तो ये 100% याद हो जाना चाहिए, अब जब भी वो बाहर से खेल कूद के आए, कोई भी काम पे दस्तरखान पे बैठें, खाने पीने से पहले हमेशा अपने हाथ प्रॉपर तरीके से धोएं। नेल्स की सफाई करें, अक्सर रह जाता है, इस तरह से जो है आप उंगलियों की सफाई करें, नाखून की सफाई करें। अंगूठे के साइड से ये हमेशा जो है पार्ट रह जाते हैं, ये वाला पोर्शन रह जाता है जहाँ पे जरासीम छुप के बैठ जाता है। तो जनाब ये देखिए सही तरीके से आपने हाथ धो लिए, और अब हम इसको पानी से रिंस ऑफ कर लेंगे। ये देखिए डेटॉल के एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश से हमने जो है वो हाथ धो ली। तो जनाब हाथ धोने के बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर्स, क्योंकि हमें इस चीज़ की यकीन दहानी करानी है कि जनाब हमारे हाथ होने चाहिए 100% जरासीम से पाक, और वो आपको रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। रोज़ पेटल के टिश्यू पेपर्स हम जो है वो यूज़ करके जो है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं इजीली, लेकिन अगर हम जो है वो टॉवल का इस्तेमाल करेंगे तो घर में कहीं भी हैंग होती है तो उसमें भी जरासीम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोविड का ही जरासीम हो, 100 तरह के जरासीम होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं, हमें उनसे भी हिफाजत चाहिए, जो हिफाजत हमें देता है डेटॉल का एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश। तो फिर हम दोबारा टॉवल यूज़ करके क्यों अपने आप को जो है वो जरासीम को दावत दें खुद से। तो जनाब ये तो हो गई हमारी हाथ की सफाई की बात, उस बात की यकीन दहानी कराने की कि हमारे हाथ हो गए हैं 100% जरासीम से पाक। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ एक और ब्रांड से जो कि डेटॉल का ही है, ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। हम सबके घरों में अभी कुछ अर्सा पहले तक जो है वो सबकी किसी एक की ड्यूटी तो लगी हुई होती थी कि जी जनाब आपने स्प्रे गन लेनी है, उसमें थोड़ा सा डेटॉल डालना है, पानी डालना है, शेक करना है, पूरे घर में करना है ताकि पूरा घर जो है वो हमारा डिसइंफेक्टेंट हो जाए। लेकिन अब जनाब किसी की ड्यूटी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, थैंक्स टू डेटॉल। उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए ये स्प्रे जो है वो बनाया है जो कि ऑल इन वन है और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ हाँ बॉटल को शेक ज़रूर करना है और 20 सेंटीमीटर की दूरी से जिस सरफेस को भी आपने जो है वो डिसइंफेक्टेंट करना है आपने उस पर इस तरह से स्प्रे कर देना है और फिर आपने छोड़ देना है। आपने इसको वाइप ऑफ भी नहीं करना। पहली इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बिल्कुल धीमी धीमी सी खुशबू है कि आप इरिटेट भी नहीं होंगे खुशबू से, और आपको वाइप ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये खुद ब खुद ही जो है वो हवा के साथ खुश्क हो जाएगा और आपकी जो सरफेस है उसको जो है वो डिसइंफेक्टेंट कर देगा। दो चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है इसमें कि इस स्प्रे को आपने जो है वो चूल्हे के पास, जलती हुई आग के पास इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये फ्लेमेबल है, ये आग पकड़ सकता है। अदरवाइज़ आप इसको डोर्स की नॉब पे, बाथरूम्स के जो है वो टॉप के ऊपर या फिर किचन के टॉप्स के ऊपर, आप टॉयलेट्स में अपने सोफास के ऊपर, फर्नीचर पे किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। बस गर्मी वाली जगह से बचाइएगा क्योंकि ये फायर कैच कर सकता है। और दूसरी बात, अगर आप किचन काउंटर पे यूज़ करते हैं इसको तो आपने यूज़ करने कम से कम 40 to 45 मिनट्स तक जो है वो आपने स्टोव ऑन नहीं करना ताकि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। इन प्रिकॉशन का जो है वो ख़ास ख्याल रखिएगा। तो आइए अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग की जब बात आती है तो सबसे पहले सब सोचते हैं कि भाई हम क्या बनाने वाले हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमेशा हम आपको सिखाएं कुछ नया बनाना जो कि आप सहर रफ्तार में आसानी बना सकें और क्विकली बना सकें, और इस गर्मी में आपको ज़्यादा देर तक किचन में खड़ा ना होना पड़े। क्योंकि बीइंग अ फीमेल आई कैन अंडरस्टैंड गर्मी में किचन में खड़ा होना कितना मुश्किल है, और वो भी रोज़े की हालत में। और हमारे घर की ख़वातीन तो माशाल्लाह जो है वो इतनी अच्छी होती हैं कि रोज़े की हालत में भी जो है वो हमारे लिए सहरी बनाती हैं, अफ्तारी बनाती हैं, फिर सहरी अफ्तारी बनाने तक काम उनका ख़त्म नहीं हो जाता। बर्तन भी धोने हैं,
बीच में स्नैक्स भी चल रहे होते हैं, तो रमज़ान में काम वर्कलोड जो है वो ख़वातीन का और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जनाब हमें भी चाहिए घर में कि हम जो है अपनी बहनों का, अपनी माओं का, जो अगर आपकी वाइफ्स हैं उनका जो है वो हम ख़ास ख्याल रखें, थोड़ी सी उनकी जो है वो हेल्प आउट करवा दें। और तो हमारी कोशिश होती है कि हम भी आपको वो रेसिपी बनाना सिखाएं जो कि बहुत ही जल्दी बन जाए। तो आज हम बना रहे हैं चिकन रज़ेला। चिकन रज़ेला जो है वो बहुत ही अच्छी क्रीमी सी एक भुनी हुई चिकन बनती है, क्योंकि सहरी में अक्सर लोग पसंद करते हैं भुने खाने खाना। तो हम बना रहे हैं चिकन रज़ेला। उसके लिए सबसे पहले जो है मैं स्टोव ऑन कर लेती हूँ और तेल जो है वो गर्म पे डाल देती हूँ। जनाब स्टोव हमने ऑन कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ करूँगी डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जो कि पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया है डालडा ने, जो कि कलौंजी की ऑयल को उन्होंने कुकिंग ऑयल में मिक्स किया। ये आसान काम नहीं था, लेकिन डालडा ने अपनी महारत के ज़रिए ये हमें कर दिखाया और हमारे लिए ऐसा ऑयल बनाया, डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जो इम्यूनिटी से भरपूर है, जो हमारे तमाम खानों को, चाहे हम कोई भी आइटम फ्राई कर रहे हों, हम डो बना रहे हों, हम जो है नॉर्मल कुकिंग कर रहे हों, हम तमाम खानों में उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने तमाम खानों को जो है वो इम्यूनिटी से बूस्ट दे सकते हैं। और सेहतमंद रहो रोज़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाएं और सेहतमंद भी रहें रोज़ाना, क्योंकि आप बना रहे हैं डालडा कलौंजी कनौला ऑयल में खाना। तो जनाब मैं यहाँ पे ले रही हूँ अराउंड हाफ अ कप जो है डालडा कलौंजी कनौला ऑयल। और इसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे प्याज। मेरे पास यहाँ पे एक अदद मीडियम साइज़ की थोड़ी सी बड़ी जो है प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे आधा किलो चिकन, हड्डी वाली चिकन है, कढ़ाई कट आप ले लीजिए, वो यूज़ करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे अनियन चॉप की हुई, ये डाल दी हमने। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से साबुत गरम मसाले, जिसमें हमारे पास लौंगे हैं, 3 से 4-5 हम लौंगे डाल देंगे। हम इसी वक्त ही डाल देंगे ताकि जब हमारी प्याज जो है वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो, इतनी देर में जो हमारा साबुत गरम मसाला है वो भी अपने ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दे और अपना एक अच्छा सा अरोमा जो है वो ऑयल में छोड़ दे। 2 अदद मैंने साबुत बड़ी इलायची जो है वो डाली है, 4 से 5 हरी इलायची ये डाल दूँगी मैं यहाँ पे, 1 पीस दालचीनी का ये डाल दिया इसमें मैंने। और थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है सूखी हुई, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साबुत लाल गोल मिर्च भी जो है वो ले सकते हैं, वो भी हम इसमें डालेंगे, लेकिन वो अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को आपने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना आपने, वरना आपका चिकन की जो ग्रेवी है वो काली हो जाएगी। जी तो जब तक प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप जाकर लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। है रमज़ान वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान और हम बना रहे हैं चिकन रज़ेला। ब्रेक पे जाने से पहले मैं प्याज ब्राउन कर रही थी और प्याज मेरी ब्राउन हो गई है और मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो चिकन। मैंने इसमें डाल दी आधा किलो चिकन ताकि हमारी प्याज जो है वो जल ना जाए क्विकली, क्योंकि ये स्टेप जो होता है, आप कुछ भी बना रहे हो, कोई भी खाना बना रहे हो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी प्याज थोड़ी सी भी डार्क ब्राउन हो गई तो पूरी मेहनत आपकी बेकार, जायका ही नहीं आएगा, सालन में कड़वाहट आ जाती है, कलर चेंज हो जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा जनाब, हमने जो है वो यहाँ पे चिकन डाल दी है। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे तमाम स्पाइसेस। सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे खसखस 1 टेबल स्पून भिगोई हुई है मैंने, वो मैं डालूंगी यहाँ पे। उसके बाद नमक हस्बे जायका, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको हम चला लेते हैं साथ साथ। थोड़ा सा मसाला भून के इसको हम ढक देते हैं ताकि चिकन जो है अपना पानी जो छोड़ती है वो खुश्क हो जाए और चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कवर कर रही हूँ
मीनवाइल हम क्या करें, मेरे पास है यहाँ पे दही, इसको अच्छी तरीके से जो है वो फेंट लेंगे। 1 कप दही है मेरे पास। इसमें मेरे पास है यहाँ पे बादाम का पेस्ट। मैंने 6 से 7 बादाम लिए थे। उसको आप चाहें तो पानी में भिगो के रख दीजिए, बॉईल कर लीजिए, या फिर दूध में भिगो के आप रख दीजिए और फिर उसका पेस्ट बना लीजिए। लेकिन आप लाजमी इसको जो है वो भिगो के इसका पेस्ट बनाइएगा। अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो ये मुंह में इसके चंक्स आएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो जनाब हम देखते हैं चिकन, ये देखिए चिकन का जो है वो कलर जो है वो चेंज हो चुका है, पानी भी जो है उसका ड्राई हो गया। मैंने ऑलरेडी इसको पहले से जो है वो स्ट्रेनर में रखा था ताकि इसका एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। और जनाब अब हम इसमें जो है वो हमारी विस्क हुई हुई 1 कप दही ऐड कर देंगे। उसके बाद जो सूखी हुई मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च थी वो मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास गोल वाली मिर्चें हैं आप वो ऐड कर दीजिए इसमें, और डाल के इसको हम अच्छी तरीके से जो है वो चला लेंगे। इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप वाटर और फिर इसको ढक दूंगी ताकि अच्छी तरीके से जो है वो चिकन गल जाए और पक जाए। 1/2 कप मैंने पानी डाला इसमें, और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे बुलेट ग्रीन चिलीज़ 4 से 5 ये मैं लूँगी। इसको मैं जो है वो चॉप करूँगी, वो भी डालूँगी, क्योंकि आप देखिए इसमें मैंने मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की हैं। हमने इसमें सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किया है और बाकी जो मिर्चों की तेज़ी आएगी इसमें वो आएगी ग्रीन चिली से। अच्छा, अगर आपकी बुलेट ग्रीन चिलीज़ जो है वो बिल्कुल तेज़ नहीं है तो आप क्वांटिटी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, वरना आप इसमें 1-2 जो है वो बारीक वाली जो तेज़ मिर्चें होती हैं वो वाली ले लीजिए और बाकी जो है वो बुलेट ग्रीन चिलीज़ डाल दीजिए। मैं बुलेट ग्रीन चिलीज़ इसलिए यूज़ करती हूँ कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात जो है तेज़ी कम होती है और जायका बहुत ही मज़े का आता है। हल्की फुल्की सी मिर्चें आती हैं इसमें जो कि आपके फ्लेवर को बैलेंस कर देती हैं। तो जनाब ये हरी मिर्चें जो है मैंने काट ली हैं, अब हम इसमें डाल देंगे। और ये देखें चिकन में भी अच्छा सा जो है वो बॉयल आ गया है पानी में। और अब साथ के साथ हम जो है वो इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें भी। और साथ में मेरे पास यहाँ पे तेज पत्ता है वो भी मैं डाल रही हूँ 2, और हरी मिर्चें इसमें हम निकाल लेते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें थी, बुलेट ग्रीन चिलीज़ वो मैंने डाल दी है। और थोड़ी सी इसमें जाएंगी थाई रेड चिलीज़ भी, इससे भी बहुत एक तेज़ी वाला फ्लेवर आएगा इसके अंदर। बादाम का पेस्ट वो डाल देंगे हम इसमें। 6 से 7 बादाम थे, मैं आपको बता चुकी हूँ। उसको मैंने जो है वो दूध के साथ ब्लेंड किया है। आप चाहें तो आप पानी के साथ भी भिगो के जो है उसको ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर बॉईल करके भी जो है वो आप आसानी उसको ब्लेंड कर सकते हैं। थाई रेड चिलीज़ ले लेंगे, ये बहुत तेज़ होती हैं तो मैं सिर्फ 2 ही ले रही हूँ यहाँ पे। इसको भी हम स्लिट करके डाल देंगे इसमें लाइक दिस। डाल दिया हमने, और अब मैं इसको ढक के जो है वो थोड़ा सा पकने के लिए रख दूंगी ताकि चिकन भी जो है वो हमारी गल जाए और जितनी भी हमने इसमें मिर्ची डाली है स्पाइसेस जो है वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए चिकन में और एक अच्छी सी इसमें खुशबू भी आ जाए। तो जनाब यहाँ पे मेरे पास है हरा धनिया चॉप किया हुआ, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी, थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ मैं अभी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम। नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम मैं डालूंगी इसमें अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून है ना। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को कर रही हूँ स्लो, क्योंकि मैं ऐड कर रही हूँ इसमें क्रीम। चिकन जो है वो हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है क्योंकि मैंने इसमें आधा कप पानी डाल के जो है वो इसको रख दिया था। और अब हम इसमें डालेंगे नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम 3 to 4 टेबल स्पून, और दैट्स इट। इसको हम चला लेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये मिक्स हो जाए। जनाब 10 मिनट के लिए इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे, और फिर उसके बाद जब इसमें अच्छी तरीके से दम आ जाएगा फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और हम साथ में बनाएंगे एक ड्रिंक। लेकिन उससे पहले वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान, और रमज़ान दस्तरखान में आपको पता है हमेशा हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स।
आज भी हमारे पास हैं आपके लिए फोटाइल की जानिब से और कर्शी जामे शीरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए फोटाइल की तरफ से और कर्शी जामे शीरी की तरफ से। कर्शी जामे शीरी की ड्रिंक जो है वो खालिस अरकियात से बनती है और तमाम लोग जो है वो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में 10 में से 6 से 7 लोग जो है वो तो लाजमी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये खालिस अरकियात से बनता है और इफ्तार में दस्तरखान या डाइनिंग टेबल की ये जान और शान होता है। तमाम घरों में इस्तेमाल होता है और ज़रूर आप भी ट्राई करें। और सिर्फ कर्शी जामे शीरी से आप जो है वो सिर्फ एक नॉर्मल शरबत नहीं बना सकते बल्कि आप उसको और भी मज़ीद स्मूदीज़ के अंदर, शेक्स के अंदर, डिज़र्ट्स के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ही चलते हैं, हम अपना कंटिन्यू करते हैं हमारी कुकिंग, जहाँ पे आप देख रहे हैं चिकन जो है मैंने दम पे रखी हुई थी और ये देखें जनाब, ये ऑलमोस्ट चिकन हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर दिया है। अगर इसमें आप चाहें तो इसको आप निकालने के बाद सर्विंग में ऊपर से इस पर मक्खन भी डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगी। आप ये देखें इसकी ग्रेवी भी जो है वो थिक हो गई है और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती इसलिए हम इसमें से मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी आप जो है वो सफ़ेद मिर्च भी, अगर आप बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें सफ़ेद मिर्च का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें जनाब क्या खुशबू आ रही है इसकी, है ना। कितनी आसानी से और कितनी जल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी। आप देखें अगर आप इसको सहरी में बनाना चाहें कितनी आसानी से आप जो है वो इसको बना सकते हैं। चलें जी, ये देखें जनाब हमने निकाल ली है हमारी चिकन रज़ेला। इसको मैं गार्निश करूँगी, थोड़ा से फ्रेशली चॉप हरा धनिया है मेरे पास, उससे गार्निश करूँगी मैं। और ये और हमारी एक रेसिपी आज की जो है चिकन रज़ेला वो रेडी हो चुकी है। अब जनाब चिकन रज़ेला हमने बनाई है और साथ में हम ड्रिंक ना बनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके साथ तो ड्रिंक भी कोई हैवी सी होनी चाहिए। आपने पाइनएप्पल कोलाडा यानी कि जो पीना कोलाडा होता है उसका नाम तो सुना होगा और पिया भी होगा और बहुत ही पसंद किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी मैंगो कोलाडा पिया है? नहीं पिया ना, आज पीजिएगा, आज बनाइएगा भी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मैंगो कोलाडा जो कि हम बना रहे हैं टैंग से। और ब्लेंडर रख लेते हैं यहाँ पे और मेरे पास यहाँ पे मैंगो कोलाडा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है 1/2 कप कोकोनट मिल्क या आप कोकोनट क्रीम ले लीजिए, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, 2 टेबलस्पून शुगर और इसमें जाएगा मैंगो फ्लेवर का हम यूज़ करेंगे इसमें टैंग, क्योंकि हम बना रहे हैं मैंगो कोलाडा। तो जनाब सबसे पहले हम ये ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें मिल्क, जो हमारा कोकोनट मिल्क है वो डालेंगे इसके अंदर हम। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे शुगर और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें टैंग और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पानी। और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर 1 टेबलस्पून और कर लेंगे इसको ब्लेंड। क्योंकि कोकोनट मिल्क जो है थोड़ा सा गाढ़ा होता है, कोकोनट क्रीम आप यूज़ करें तो थोड़ी सी वो गाढ़ी होगी, आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप चाहें तो उसमें आप नॉर्मल मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को पतला करने के लिए। और इसमें आप डालें बर्फ़ और फिर करें ब्लेंड। और जनाब रेडी हो गया है हमारा मैंगो कोलाडा। तो आइए इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग ग्लास में। और ये देखिए थिक, रिच एंड क्रीमी। ये देखिए जनाब मैंगो कोलाडा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है आपके सामने। और जनाब दोनों रेसिपीज जो हमारी डन हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं अब डाइनिंग एरिया की तरफ। जी जनाब, तो आ गए हैं हम अपने डाइनिंग एरिया में। और डाइनिंग एरिया में आके हमेशा मैं आपसे कहती हूँ सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है वो सैनिटाइज़ करना है अपने हाथों को, जो कि हम यूज़ करेंगे डेटॉल का एंटीबैक्टीरियल हैंड सैनिटाइज़र, ताकि हमारे हाथ हो जाएँ 100% जरासीम से पाक और हम बना सके एक हिफाजत का दायरा अपने इर्द गिर्द और अपनी फैमिली के इर्द गिर्द भी एक छोटा सा दायरा तहफ़्फ़ुज़ का, ताकि हम रख सकें अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को और दूसरों को भी कोरोना वायरस जैसी मुहलिक और ख़तरनाक बीमारी से महफूज।
और जनाब इसी के साथ ही जो है आप देख सकते हैं हमारी आज की रेसिपीज़ भी जो है वो रेडी हैं। आज हमने बनाई है चिकन रज़ीला, जो कि बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको सहरी में बना सकते हैं बआसानी। और अक्सर जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या वो बहुत ज़्यादा तीखा तेज़ मिर्चों वाला खाना नहीं खा सकते, वो बआसानी चिकन रज़ीला बनाएं और सहरी में जो है वो उसको इंटेक कर सकते हैं। और साथ ही हमने बनाई है टैंग से मैंगो कोलाडा, जो कि आप जो है अफ्तार में बना सकते हैं। घर पे कोई आपके गेस्ट आता है और आप नहीं चाहते कि आप रेगुलर ड्रिंक्स उनको सर्व करें, तो आप उनको इस तरह से, घर में हर किसी के टैंग मौजूद होता है, हर घर में टैंग होता है, तो आप टैंग से ही एक ट्विस्ट करके एक मज़ेदार सी ड्रिंक बना सकते हैं जो कि है मैंगो कोलाडा, और अपने गेस्ट को आप वो सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ कि कल मिलूंगी आपसे फिर एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल अर्शिल अज़ीम। मालिक बादशाह करीम मेहरबान रहमान रहीम, तेरे करोड़ एहसान के तूने हमें मुसलमान बनाया, और इसी मुसलमानी का सदका है कि तूने हमें माह रमज़ान जैसा अज़ीमुश्शान महीना भी अता किया है। सारे ही उलुल अज़्म अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन का तुझे हुज़ूर गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी और सारे औलिया का वास्ता देकर अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह बस हमारी टूटी फूटी नेकियां कबूल हो जाएं, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे घर वालों की मग़फ़िरत हो जाए, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बारी ताला वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तूने अपनी किताब में ये वाज़ेह ऐलान किया है, मत मरना मगर मुसलमानी में मरना। तो अल्लाह में ईमान की ज़िंदगी तूने दी है, तो ईमान की मौत भी अता फरमा, हमें बेईमानी की मौत से बचा ले, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, कोरोना वायरस से हमारी जान छुड़ा दे, लॉकडाउन की आफतों से हमारी जान छुड़ा दे। या अल्लाह तंग दस्तियाँ, फ़क़्र फ़ाक़ा, बेरोज़गारियाँ और कर्ज़दारियों से हर उम्मती की जान छुड़ा दे। जो तंग दस्त हैं, परेशान हाल हैं, फ़क़्र फ़ाक़ा से दो चार हैं, ये महीना तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इस महीने में बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। सबका रिस्क बढ़ा दे, सबके हाल पर रहम कर दे, करम कर दे, फ़ज़ल कर दे, बे औलादों की गोदें औलाद से भर दे, बेरिश्तों को नेक साले करीम गैर लालची हम कुफ़ रिश्ते अता फरमा दे, जो गुमशुदा हैं उन्हें मिला दे, जो बेकसूर क़ैद में फंसे उनको आज़ादी दे, जिन पर झूठे मुकदमे बने हुए हैं उनकी मुकदमों से खलासी दे। इस वतन को तूने माह रमज़ान में आज़ादी अता की थी, उन आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों का सदका ये वतन सुबह क़यामत तक आज़ादी के नूर से मुज़य्यन फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसके मुखलिसीन को ऐ अल्लाह उरूज दे, और जितने अय्यार मक्कार धोखेबाज इस वतन अज़ीज़ की जड़ों में घुसे हुए हैं उनसे उम्मत की जान छुड़ा। पाकिस्तान क़यामत तक सलामत रहे, हम वतनों की मदद फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।